जैसा कि हमने आपके बारे में रिसर्च किया, फीलिंग में उतनी वो शक्ति है कि जो डॉक्टर्स निराश हो जाते हैं, कभी बोलते हैं आई एम सॉरी अब कुछ नहीं कर सकते, वहाँ से आपका काम शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल सिस्टम को चैलेंज दे रहे हैं आप। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम भी बीमार पड़ते हैं, हम भी डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं। तो आप मानते हैं भगवान के भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, भगवान एक नहीं? भगवान तो 100% एक ही है। मुद्दा ये है कि आप उसको मानते किस तरह से हैं। आप देखो ना, मतलब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने कितनी सारी बातें ऐसी करी कि ये देश है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना है। तो आपकी टारगेट्स, आपकी पर्पस क्लैरिटी कब होगा? जब आप हाई एनर्जी जोन में रहेंगे। तो वो जो इनर वायरिंग है उसके तो स्वामी शाह के वीडियो देखे तो पर ये सारे फिल्म एक्टर्स, सारे सेलिब्रिटीज, वो सब जगह भी है, चाहे वो कौन बनेगा करोड़पति हो, चाहे वो बिग बॉस, मतलब कोई जगह ऐसे यहाँ पर वो नहीं है। जब आप भगवान के साथ में कनेक्ट करते हैं, आपको ये पता है आप अकेले नहीं हैं। तो जब नहीं अकेले नहीं है तो वो भी एक फ्रेंड होता है, तो वो पार देती है कि आदमी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। बट जब आपसे कनेक्टेड ही नहीं है, मैं और आप एक दूसरे से जूम कॉल पर या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कनेक्टेड है, मैं दुबई पे समर्स के लिए हम बोटिंग पे अवेलेबल है, तो एक क्लियर कट है भाई, मैं आप बैठे बैठे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, किसी भी जगह का आईसीयू के पेशेंट में वेरिएशन क्रिएट करना, दैट मीन्स इतना बड़ा रिमोट कंट्रोल कहाँ से है? हेलो नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं द फिल्मी चर्चा पॉडकास्ट। क्या एक मंत्र आपकी किस्मत बदल सकता है? क्या किसी की बद्दुआ आपकी तरक्की और सफलता के रास्ते में रुकावट बन सकती है? आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे ऐसे जवाब जो शायद पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं इस पॉडकास्ट में, वो कई वर्षों से मंत्र साधना, आध्यात्मिक ऊर्जा, मेडिटेशन और दिव्य शक्तियों से जुड़े विषयों पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के स्वागत करते हैं हम डॉक्टर आरती और डॉक्टर गौरव जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका द फिल्मी चर्चा पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया राहुल जी, थैंक यू सो वेरी मच। टॉपिक ऐसा है कि हर कोई जानना चाहता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मन ही मन छुप छुप के इन चीज़ों की डिस्कस करते हैं, पब्लिकली नहीं आते हैं। तो सबसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, जब तक आपका बिलीव नहीं होता ना, तब उस टॉपिक पे आप लोगों को बताते नहीं है कुछ, ना ही उस टॉपिक पे बातें करते हैं। तो आपका कब ये बिलीव सिस्टम जागा कि ये सच में ऐसा होता है, तो आपने इन चीज़ों पे रिसर्च किया और लोगों को भी बताना शुरू किया? देखिए, सबसे पहला एस्पेक्ट जो जब हम कभी चेक करते हैं, वो हमारे को ईश्वर की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमारा समय खराब होता है, मुसीबत में होते ठीक, हैं, जब हम एग्जैक्टली। मुसीबत में होते हैं तभी। अदरवाइज तो हम भगवान को कभी याद नहीं करें। तो हमारे घर में कुछ ऐसे इशू हुए कि एकदम से वो भगवान की जरूरत पड़ गई। फादर की तबीयत खराब हुई थी, तो एज अ रिजल्ट वो एकदम, तो हमने वो महामृत्युंजय के पाठ करवाए। ये जब किसी के सजेशन पे कि अचानक मन में आया ये करना चाहिए? नहीं नहीं, हम देखिए, जब भी कभी कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है तो वो या तो पहले एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, फिर वास्तु वाले के पास जाएगा, फिर चक्रा वाले के पास जाएगा, ऐसे ही तो करेगा ना, जी रेकी जी प्राणी जी। हीलिंग वालों के पास जाएगा। सो मैं भी जब इस तरीके का वो रहा पूरा पार्ट, तो आई ऑल्सो रियलाइज कि भाई अब इन्होंने बोला है तो मैं ये महामृत्युंजय के जाप करा देता हूँ। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि वो वाला सर्जरी वाला जो पार्ट था डैडी का, वो ठीक हो गया, लेकिन उसके साल भर बाद फिर और दूसरी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो गई। फिर सेकंड टाइम वो करवाने के तौर पे हुआ, तो वो उस टाइम पर थोड़ा सा आराम हुआ, फिर थर्ड टाइम तो मेरे को लगा कि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, हो सकता है हमारा घर वगैरह में कोई चीज का दिक्कत हो। तो फिर मैं वास्तु वाले के पास गया, वास्तु वाले से बात करी। उसने कहा अरे आप क्या, तो ये है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ये तो इसी वजह से सब कुछ हो रहा है, और ये तो इधर ये है, यहाँ पर वो है। उनने सारी तोड़फोड़ करवा के जो है बोला आप देखो आपका घर बिल्कुल ठीक है। महीने भर सब कुछ ठीक रहा, 1.5 महीने 2 महीने बाद फिर से प्रॉब्लम आई। तो मैं फिर एक ये रेकी प्राणिक वाले जो हीलिंग की डोमेन वाले, चक्रा वाले जो लोग होते हैं, उनके पास में गया। उन्होंने भी एक पार्ट और रेमेडी बताया, और हर जगह एक ही पार्ट था कि भाई अगर हम, मैंने कहा प्रॉब्लम है उसको आप जान रहे हो, स्कैन कर रहे हो, आपकी प्रिडिक्शन के तौर पे भी आ रहा है कि ये प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगी, तो पर रिजॉल्व क्यों नहीं हो रही? बोले अरे सब कुछ पलट सकते हैं तो हम भगवान नहीं हो गए? तो वहां से मेरा एक पहला जो क्वेश्चन शुरू हुआ कि अगर मेरे पास भगवान है तो उसका कोई ना कोई तो स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशन होगा ना, उसके कोई सिग्नेचर होंगे, आपको कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मैंने मेरे को इस हिसाब से देखा कि मेरा कितना फर्म बिलीफ है, एंड दैट्स हाउ दिस स्टोरी गॉट स्टार्टेड। मैम आपका बिलीफ सिस्टम क्या सर के साथ ही स्टार्ट हुआ? हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत मेरा वैसा भी होता मेरा है तो ना? शायद इससे पहले 2000
6-7 की बात है, हम लोग सर से पहले लखनऊ में थे। नहीं, रूट कॉज तो यही है। वी गॉट बिग मैरिड बी- इन 2001 तो ओके, मेरे बेटे को ना बहुत बुखार हुआ, तो हम नए नए शिफ्ट हुए थे लखनऊ में, हमारे पास मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो मैंने इनको बोला कि इसको बहुत तेज बुखार है। ही सेड नहीं, मेरे ये मैं पढ़ रहा हूँ मंत्र, और वो क्या था, हरिवंश पुराण में त्रिशिरा ज्वर की एक कहानी हाँ थी जी। तो राइट, तो इन्होंने वो पढ़ा और इन्होंने उसके कान में फूंक मारी। आई सेड कितना अजीब आदमी है, बच्चे को बुखार है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं। तो मैं भी उसी एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हूँ, मतलब एंड प्रोडक्ट हूँ, जिसके हम सभी हैं। जी। तो बिलीफ सिस्टम नहीं था, और मुझे बड़ा अजीब लगा जब इन्होंने ये फर्स्ट टाइम किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका बुखार उतर गया। दैट वाज एस्टोनिशिंग फॉर मी। तो नहीं, कहानी हमारी भी बड़ी फिल्मी है। मतलब हम शादी से 2 साल पहले एक दूसरे को जानते थे, तो बहुत सारी बातें एक दूसरे के बारे में दोनों को ही पता थी। तो जो जो कोर, मतलब क्योंकि आपके चैनल का नाम जी। ही फिल्मी चर्चा है, तो जी। मैं उस तरह से बोल रहा हूँ कि हमारी कहानी चली बिल्कुल फिल्मी के तौर पे कि हाँ भाई, कहानी के एक एक एस्पेक्ट में इतने सारे क्वेस्ट थे। बट वो समहाउ जिसको आप कह रहे हैं ना बिलीफ सिस्टम, मेरा मेरा उस द स्टोरी गॉट स्टार्टेड इन जम्मू। तो वहां पर एक देवी माँ का मंदिर है जो उसको भावे वाली माता कहते हैं। आप वैष्णो देवी जाएंगे तो लोगों का रिचुअल क्या है कि वो जम्मू में पहले उस टेम्पल में जाएंगे, वहाँ माथा टेकेंगे, उसके बाद वो वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे। वहाँ पे एक शिव जी का टेम्पल है, वहाँ पे लोग माथा टेकेंगे, उसके बाद अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जाएंगे। सो लाइक वाइज वो है। तो मेरा उस जगह के प्रति बहुत बिलीफ था, तो मैं वहां पर नया नया गया था, फिर इनसे मुलाकात हुई वहां के तौर पे। तो वी वर स्टूडेंट्स टुगेदर, तो वहाँ के हिसाब से तो वहां से वो पूरा का पूरा स्टोरी लाइन शुरू हुआ, अब बिल्कुल फिल्मी तरीके के तौर पे। तो जितनी बार भी मैं वो बीज मंत्र या उस मंदिर या उस डाइटी को एड्रेस करके कोई चीज बोलता, वो चीज अपने आप ही हो जाती थी। सो आई डोंट नो कि क्या उसके पीछे रीजन है, बट बिलीफ सिस्टम तो बहुत पहले से है। मतलब कोई एक ऐसी चीज है कि आज मैं भगवान के लिए बात कर रहा हूँ, बट एक लंबा टाइम ऐसा निकला है कि भगवान मेरे बोले हुए हर चीज को एकदम से कर रहा था, तो रीजन टू डिसबिलीव था ही नहीं। फिर बाय डिफॉल्ट मतलब जाति से ब्राह्मण हो गए, ब्राह्मणों में भी शुक्ला हो गए, तो वो बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट होता है। तो बट ये तो मैं पक्का बोलूंगा कि ये जितनी भी चीजें हैं वो उन्होंने अपना विश्वास मेरे ऊपर ज्यादा रखा। मुझे तो कभी ऐसी स्थिति नहीं मिली कि मैं बोलूं कि मुझे अविश्वास होगा। जैसे आप दोनों का एक्सपीरियंस रहा है कि बिलीफ सिस्टम, कुछ ऐसे सिचुएशंस आए लाइफ में तो बिलीव बढ़ा, राइट। क्या सबके साथ ऐसा होता है? ये लोग इंस्पायर होके भी बिलीव करना शुरू करते हैं? जैसे आप, जैसे एग्जांपल के लिए मैं नहीं मानता इन चीजों को, अगर आपसे प्रभावित होके भी मैं शुरू कर सकता हूँ बिलीव सिस्टम? हाँ बिल्कुल। हुआ है ऐसा आपका एक्सपीरियंस कि आपके सामने वाले कोई ऐसे हों जो बिल्कुल नहीं मानते, आपको भी बोलते हो कभी क्या बातें कर रहे हो यार, नहीं होता ये सब, लेकिन बाद में वो प्रभावित हो कि वो भी उसी रास्ते पे चल पड़े हो? अच्छा, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल जी। देता हूँ आपको। आप बेसिकली कौन सी जगह को बिलोंग करते हैं? बिहार से सर। बिहार से, जी। ठीक है। अब उसको और यहाँ को दोनों को ऐसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, नॉर्थ और साउथ। जी। हम यहाँ पे साउथ में बैठे हुए हैं, यहाँ साउथ में एक तरीके से कैपिटल के तौर पे बैठे हुए हैं, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल हमारे देश की मुंबई है, मुंबई में महालक्ष्मी है, ठीक। नॉर्थ की या देश की जो कैपिटल है वो दिल्ली है, दिल्ली में महालक्ष्मी नहीं है। तो जितनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है उतनी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी क्या दिल्ली बिहार में है? बात सही बोल रहे ठीक। हैं आप। साउथ में चले जाइए, साउथ में लक्ष्मी जी के मतलब विष्णु जी के जितने अवतार थे उनका कोई नाम नहीं बोलता है, सब जगह बोलते हैं तो लक्ष्मी जी का नाम बोलते हैं। वारा लक्ष्मी, कूर्म लक्ष्मी, मत्स्य लक्ष्मी, सब जगह लक्ष्मी लक्ष्मी चलता है। तो साउथ में हर जगह फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, आप मुंबई से स्टार्ट करिए, फार साउथ में तमिलनाडु तक चले जाइए, सब जगह लक्ष्मी का वो है। सो मच सो दैट कि मतलब मैं प्रभाव के तौर पे बोलूं, ये मराठी क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे मराठी भाषा के लोग सबसे ज्यादा हैं। लेकिन साउथ में सबसे ज्यादा पूजा होती है ललिता देवी की, सबसे ज्यादा पूजा ललिता, त्रिपुर बाला सुंदरी, बाला, ऐसे करके उनके बहुत सारे नाम है, बट ललिता देवी की बात होती है। मराठी भाषा में लिखे जाना वाला ल, जो अठावले वाला ल होता है, जी जी। जो ऐसे यूं करके इन्फिनिटी के सिंबल पर वो आता है, वो वहां ललिता देवी के नाम में वो वाला ल है। आप सोचिए,
इस क्षेत्र का देवी और देवी के नाम पर कितना प्रभाव है इस क्षेत्र का ओवरऑल फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में। तो मतलब आप इसके लिए कुछ ऐसे सोच भी सकते हैं ना कि महाराष्ट्र से ललिता देवी का अठावले वाला ल जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से वहां प्रेरित है। अगर वो यहाँ से वहां तक प्रेरित है तो इसका मतलब यहाँ का राज्य, यहाँ की पूरी प्रजा और लक्ष्मी जी का चिंतन यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। यहाँ आपके क्षेत्र में महालक्ष्मी का टेम्पल है, गोवा चले जाइए, गोवा में महालक्ष्मी का टेम्पल है, और वो कौन सी जगह है, कोल्हापुर, कोल्हापुर चले जाइए, वहां महालक्ष्मी का टेम्पल है। 3 ट्राइंगल के बीच में ये क्षेत्र है। फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी आप देखिए, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे कोई सा भी हो, सब यहीं से तो है। तो मुंबा देवी की जिस पे कृपा है वो कृपा, लेकिन मुंबा देवी के अपने कॉन्स्टेंट हैं कि अगर मतलब मुंबा देवी के लिए बोला जाता है इस शहर में आप जब तक हैं आपको फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी की कोई कमी नहीं है। अगर आप यहां से उठाकर पैसा कहीं और ले जाइए, साइफन करना शुरू करिए, आप देखेंगे कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी में एकदम से डेंट आ जाएगा। तो ये क्षेत्र, और अब आप कंपेयर करिए बिहार को। बिहार में किसकी पूजा होती है? शिव जी की। वहां पर देवघर में शिव जी के हिसाब से वो पूरा क्षेत्र, आप कश्मीर से वहां तक पूरे फार ईस्ट में आप कहीं भी जाइए, झारखंड, वो सब सारी चीजें, पूरा एरिया जो है वहां पर लक्ष्मी जी की पूजा ही नहीं होती है। तो मैं यहाँ पर एक दफे ट्रैवल कर रहा था, तो मैं वो क्या कहते हैं वर्ली सीलिंग क्रॉस कर रहा था, तो एक मिश्रा जी थे, वो टैक्सी चलाते थे, तो उनसे ऐसी पूछा कहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया हम इलाहाबाद के पास के हैं। अब यूपी वाला जो, मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, तो वो एकदम से वो यूपी वाला एंगल जो है तुरंत जाग गया। फिर वो मिश्रा, मैं शुक्ला, मैंने पूछा कि क्या खास बात है इस जगह की? अरे साहब, ये जगह तो लक्ष्मी जी का मायका है, यहाँ पे कोई दिक्कत होगी बोला? अरे साहब आपको क्या बताएं, हम नीच लोग हैं। मैं कहूँ नीच कहाँ से हो गए, मतलब अभी तो ठीक ठाक था, अभी कैसे गाली देना शुरू हो गया। बोले साहब हम तो नीच लोग हैं, हमने तो अपने यहाँ लक्ष्मी माँ की अग्नि परीक्षा कर दी, हमने तो उनको जो है राज्य से निकाल दिया। और मैंने कहा इसने कैसे सीता जी को लक्ष्मी जी से कनेक्ट कर दिया? अरे ये तो उनका माइका, ऐसे करके उसने वर्ली सिंह सीलिंग पे, ये देखो उनके पिताजी हैं। मैं तो अंदर तक हिल गया कि अरे ये कैसा व्यक्ति है, इसने जो है वो लक्ष्मी जी का जो चित्रण करा वो फिनोमिनल। अब मैं सोच सोच के उस पार्ट पे कि यार मेरे देश में, मतलब मेरे क्षेत्र में जो है कोई भी लक्ष्मी जी का नाम नहीं लेता, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी कैसी आएगी? आप देखो ना, मतलब जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी ने कितनी सारी बातें ऐसी करी कि ये देश को हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे एंड ऑल दैट, पर वो होगी कैसे? जब तक आप या जिस क्षेत्र को आप बिलोंग करते हो वो सब लोग लक्ष्मी जी का चिंतन ही शुरू नहीं करेंगे तो कैसे होगा? तो हमारा आप और मैं क्यों काम कर रहे हैं? पैसे के लिए, ऐसे के लिए। ठीक। कोई भी व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी को भी लेकर चलिए, इट डजंट मैटर कि किसी का क्या रिलीजन है, पर वो काम किस लिए कर रहा है? पैसों के लिए। पैसों के लिए। अब पैसों की अधिष्ठात्री कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। तो आपकी किसकी पूजा करनी चाहिए सबसे पहले? लक्ष्मी जी की। तो आप जिसकी पूजा कर रहे हैं अगर वो लक्ष्मी जी नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेज जो है वो पता चल गई। तो आपके माध्यम से हम ये एक मैसेज भेजे कि जो कोई भी व्यक्ति फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी से पीड़ित है, कि उसके पास नहीं आ रही है सारे एफर्ट करने के बाद, वो लक्ष्मी जी को उसी तरह से पूजा करे जैसे ये साउथ इंडियंस करते हैं सारे के सारे। आप देखेंगे फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। तो आप मानते हैं भगवान के भी डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, भगवान एक नहीं है? भगवान तो 100% एक ही है, मुद्दा यह है कि आप उसको मानते किस तरह से है। जब भगवान एक हैं तो फिर हर चीज के लिए डिपार्टमेंट अलग अलग। हाँ, डिपार्टमेंट होगा ना भाई। आप एक बात बताइए, मैं थोड़ी देर के लिए आपको भगवान मानता हूँ, ठीक है, अभी सारी डिबेट छोड़ दे, मैडम को बुला लेंगे, मैडम को भी, तो आपको मैंने जो है बोला कि आप जो है विराट भगवान है, वो मैडम जो है विराट देवी है, ऐसे करके ही करेंगे ना। अब आप अगर भगवान है तो आपके नेत्र, अरे कितने सुंदर नेत्र है, जो भगवान के नेत्र की जैसे काम कर रहा हो वो भी तो भगवान होगा। अरे आपका हेयर स्टाइल कितना बिल्कुल स्मार्ट, ऐसे करके मतलब मैं उसको बोलूंगा ना। तो अगर आपका हेयर स्टाइल इतना सुंदर है, इतना स्मार्ट है, मैं मेरे बाल नहीं है तो मुझे एकदम से आपके बाल ही दिख रहे हैं, क्या भाई बुरा मत मानिएगा, नजर नहीं लगा रहा हूँ, पर मैं वैसे बोल रहा हूँ कि हाँ भाई ये वाली चीज जैसी मैं देख रहा हूँ तो मैं फट से क्या बोलूं, अरे इनके केस कितने सुंदर है। अब
अगर आपको मैंने विराट ईश्वर बोला तो उनको भी तो ईश्वर का अंश ही बोलूंगा ना। तो आपका संपूर्ण शरीर जितना सुंदर है, तो आपके अंदर जो भी अंश स्वरूप होगा वो भी तो सुंदर ही होगा ना। मैं उसको कैसे कम और ज्यादा कर दूंगा। तो हमारे यहाँ जो ईश्वर का चिंतन जो था वो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती के अंदर दे रखा था कि जो महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी के जो ऑरा है, वो ऑरा कौन है? ब्रह्मा विष्णु शिव, ये उनका ऑरा है। तो देवी की सुंदरता जो है वो उन सब के पार्ट से बनी है। इंद्र उनके एक एस्पेक्ट को हेड करते हैं, विश्वकर्मा उनके एक एस्पेक्ट को हेड करते हैं। ऐसे करके सबने, शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया। अब शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया या त्रिशूल और उनका कोई संबंध के तौर पर है, ये तो डिबेटेबल पार्ट हो गया ना। तो मैं इन टोटलिटी जब देख रहा था तो पता चला कि ईश्वर तो एक ही है, हमारा एक्सप्रेशन उसको बांट रहा है। अब एक्सप्रेशन कैसे बांट रहा है इसको लेकर चले तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, एक विराट देवी है। अब वो विराट देवी जो है उनका एक ग्रॉस बॉडी है। जैसे मतलब आप ग्रॉस बॉडी से आप क्या समझेंगे बताइए? ग्रॉस बॉडी स्थूल शरीर। ग्रॉस बॉडी मतलब स्थूल शरीर। मतलब निर्जीव? नहीं नहीं, मेरी बॉडी मतलब आपके हाथ पैर, ये मतलब मैं टच करूं तो फिजिकली पता चल रहा है ना। हाँ। तो वो उसको ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर बोलेंगे। अब ये जो स्थूल शरीर है पूरा विराट स्वरूप में ईश्वर का एक स्थूल फॉर्म है, उसकी एक सूक्ष्म फॉर्म है। या मतलब मैं बोलूंगा कि आपकी आंखें जिस तरह से झपकती हैं, आप जब बोलते हैं तो बोलने की प्रक्रिया, विचार तो विचारी, तो ऐसे करके एक आपका सूक्ष्म शरीर है और एक आपका कारण शरीर है। क्यों? क्योंकि आपके पीछे आपके फादर है, फादर के पीछे ग्रैंडफादर, ऐसे करके पूरा चीज चलती है। वो सब जो है वो है क्या कहते हैं, सोर्स है, रिजल्ट आप है। तो ऐसे करके मैं आपके कॉजल डिजाइन को भी आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन आपके हाथ में है तो मोबाइल फोन की एक ग्रॉस बॉडी है जिसको आप छू रहे जी, एक उसका सॉफ्टवेयर है जो सूक्ष्म शरीर हो गया, और एक उसी मोबाइल फोन का कॉजल डिजाइन है कि 1995 में जब भारत में मोबाइल फोन लॉन्च हुआ था उसका डिजाइन कैसा था और आज जो स्मार्टफोन है उसका डिजाइन कैसे। तो आपको एक वेरिएशन दिख रहा है। तो ये जो वेरिएशन है ये इसका कॉजल डिजाइन कौन है, मतलब उसका कारण कौन है। तो ऐसे करके जो कॉजल बॉडी था वो महालक्ष्मी थी, उनकी एक ग्रॉस बॉडी थी जो महाकाली या महासती थी, उनकी एक सटल बॉडी थी जो महासरस्वती थी। अब देवी इतनी बड़ी है तो उनकी 3 फॉर्म भी एक्सप्रेशन में आएगी। उसी तरह से आपके शरीर में भी ग्रॉस सटल कॉजल 3 डोमेन हो गई। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके शरीर में वो बताइए? हर पार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सर। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उसके बिना चॉइस ही स्टार्ट नहीं होगी। माइंड। पक्का? मेरी नजर में सबका अपना अपना हो सकता है इंपॉर्टेंट पार्ट। तो मेरे हिसाब से आपके शरीर में आत्मा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आत्मा के बाद ही माइंड है। मेरा पॉइंट समझ आत्मा को भूल जाते हैं, जड़ को भूल जाते हैं। यही मेरा पूरा रिसर्च का पॉइंट है कि आप आत्मा को भूल जाते हैं। उसी तरह से वो जो विराट स्वरूप है, उस विराट स्वरूप की एक आत्मा है, उसका नाम है तौर्यत्रिक महालक्ष्मी, जिसको निर्गुण महालक्ष्मी कहते हैं। सो हमारे टेक्स्ट में इस तरह से वो डिस्क्राइब्ड है। अब ये बैकग्राउंड को आप देखने के बाद अब बोलिए कि ये पूरा यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के अंदर कोई भी पार्ट, यूनिवर्स के अंदर कोई पार्ट, तो आपके लिए तो सूर्य भी देवता है, चंद्रमा भी देवता है, क्योंकि करवा चौथ का मैडम व्रत रखती है आपके लिए, तो उसी देवता मानकर उसको जल अर्पित करेंगे। ठीक है, बच्चों की पूजा होगी तो अहोई अष्टमी का पूजन करेंगे, वो सूर्य की करेंगे तो छठ की पूजा आपकी मम्मी करेंगी, तो सारा कुछ होगा ना। सारे देवता हैं, बट सारे देवता उस विराट स्वरूप का पार्ट है। तो देवता बहुत सारे नहीं है, आत्मा एक ही है, उसी के सोर्स कोड से सब चल रहा है। आपको लगा माइंड पावरफुल है, आपने माइंड की बात करनी शुरू कर दी। जिसको आपकी आंखें पसंद आ गई वो आपकी आंखों के ज्योति रूपी, एक आंख को सूर्य बोलेगा, एक को चंद्रमा बोलेगा, क्योंकि विराट स्वरूप है। ऐसे करके पार्ट्स की हमारे यहाँ पूजा शुरू हुई, बट विराट तो एक ही है। तो मैंने जब ये पूरे पार्ट के लिए मैंने काम किया, मैंने ऐसे करके ये चित्र सामने रखा कि जब हम इस चित्र को देखें तो हमारे विराट ईश्वर का फॉर्म, हमारी आपकी आत्मा के तौर पे हम बात कर रहे थे, तो उनके हजारों जन्म हुए आपकी आत्मा के, आप इससे पहले भी 1000 जन्म 10,000 जन्म निकाल चुके। तो ईश्वर की उपासना हर जन्म में कैसे करी? तो एक ईश्वर है, उसको जानने के लिए हमें हजारों जन्म लेने पड़ते हैं, पर हम है तो उसी ईश्वर के अंश के तौर पे।
वो रियलाइजेशन के लिए मैंने ये इमेज रखा। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी जी हमने ईश्वर के हाथ में 2 हाथ कर दिया। अरे रामचंद्र जी हैं, उनके 4 भुजाएं नहीं थी, 2 ही भुजाएं थी, एक में धनुष पकड़ते थे, एक में कमान पकड़ते थे। तो शिव जी के हमने 2 हाथ कर दिए, तो उनको एक हाथ में त्रिशूल दे दिया, दूसरा हाथ खाली छोड़ दिया किसी भी। तो हम अपनी इमेजिनेशन से उसको बना रहे हैं। हम कोई वो चीज ओरिजिनल कैसा है, इस पे सिर्फ लोगों की थ्योरीज है। तो मैं आपको उस फॉर्म से कनेक्ट कर रहा हूं कि अरे आपने आज तक जितने हजारों जन्मों में जिसकी पूजा करी है वो ये है। इसको आप महालक्ष्मी बोलिए या विराट देवता बोलिए, वो आपकी चॉइस है, बट इतने सारे नहीं है जितनों में हमें बांटा गया, क्योंकि यहां पर किसी का एक निजी लाभ था। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी जी किसी को एक फायदा था, ये भगवान के नाम पर इनको बांट दो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में जो बंटवारे हुए वो कैसे हुए? ये मराठियों का क्षेत्र है और ये दक्षिण भारतीयों में भी कन्नड़, तेलुगु, मलयालम ऐसे करके सबके क्षेत्र है। बट कोई ये नहीं बोलता कि मराठी भाषा का ल ललिता देवी के ल में छिपा हुआ है। अब आप सोचिए, इतनी गहराई से आपने, मेरा देश है भाई, मैं नहीं करूंगा तो और और कौन कौन करेगा? करेगा? और ये हर किसी को करना चाहिए। एग्जैक्टली। तो एंड ऑफ द डे अगर मेरा देश है और मेरे लोग हैं, मैं अपने उसके तौर पे, तो मैं थोड़ी वो कल्चरल डिवाइड के तौर पे बांटते रहो। मैं और आप भाई हो गए, तो मैं तो भाई के लिए तो जान दी जाती है, कैसे करेंगे? मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी जी तो ये पार्ट की वजह से रिसर्च करना बहुत जरूरी था। मेरे मतलब मैं ये मंत्रों के बिना जब कभी से मतलब एक नॉर्मल से थॉट प्रोसेस के तौर पे बोल रहा हूँ, मैंने बड़े डीपली देखा कि सबसे ज्यादा निर्धन कौन है। बोले ये ब्राह्मण है सबसे ज्यादा निर्धन, बिलो पॉवर्टी लाइन में मेजोरिटी ब्राह्मण आते हैं। जबकि बताया जो कुछ और जाता है, लेकिन एक्चुअल स्थिति आज की तारीख में बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन में ब्राह्मणों की है। तो मैंने कहा ब्राह्मण का सम्मान क्यों खत्म हो गया कि उसे बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन के तौर पे जाने लगे? तो पता चला ब्राह्मणों का सम्मान नहीं खत्म हुआ, ब्राह्मण की पूजा क्यों होती थी? क्योंकि मंत्र ब्राह्मणों के पास में थे। ब्राह्मणों ने अपने मंत्र छोड़े, उसकी मंत्रों की पावर कम हुई और समाज ने ब्राह्मणों का सेकेंडरी कर दिया। तो मैंने कहा मंत्र की पावर कैसे कम हो गई? मंत्र तो अजर अमर होता है, मंत्र तो मंत्र है। मंत्र। तो पता चला हमारे यहाँ बीज मंत्र और उस प्रक्रिया में किसी ने छेड़छाड़ कर दी। उस छेड़छाड़ को ढूंढने में मुझे 14 वर्ष की रिसर्च लगी। ईश्वर ऐसा था, और उस ईश्वर के स्वरूप के बारे में, उस मंत्र चिकित्सा के बारे में बताने के लिए मैंने ये 2 बुक्स लिखी, सो दैट कि मेरा ये थॉट हमारी नेक्स्ट जनरेशन के ले जाए। आपके बच्चे कितने बड़े? 3 साल के भी। 3 साल के। कल को जब वो आपसे पूछें कि पापा ये जो है, ये सनातन धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म क्या होता है, उसके देवी देवता क्या होते हैं, ये सब इतने बड़े इतने सारे देवता क्यों हैं, तो कोई मेरे को तो ज्यादा आइडिया है नहीं। एक तुम्हारे गौरव ताऊ जी आए थे मेरे पास, उन्होंने जो है एक किताब दी थी, तो वो किताब पढ़ो तो शायद तुम्हारे को आइडिया हो। इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। ये कमी आपको, आपने ऑब्जर्व किया, इतना सारा का एक्सपीरियंस रहा, रिसर्च किया आपने, ये कमी आज के जनरेशन में क्यों है? क्या माता पिता जिम्मेदार है? एजुकेशन सिस्टम जिम्मेदार है। राइट, क्योंकि माता पिता टाइम तो देते हैं लेकिन उतना माता डीपली पिता की भी तो एक, education- हम माता पिता की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे जिनकी वजह से उन चीजों के ऊपर ध्यान गया और समझने की कोशिश की, तो काफी कुछ समझ में भी आया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो समझना बाकी है। राइट। लेकिन वो परिस्थितियां हर किसी की नहीं हो सकती। तो एक करिकुलम में जो चीज पढ़ाई जाती है 12 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, उन सभी का ये पार्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों को हम बेसिक से लेकर बड़े होने तक कुछ ऐसी चीजें बता सकें जिनसे वो मतलब एक ऐसी स्थिति में रहें। जैसे कि आजकल हम देखते हैं सुसाइड्स हो रहे हैं, इतने परेशानियां हो रही हैं, इतनी नेगेटिव इवेंट्स हो रहे हैं सोसाइटी में, उस सब चीज़ों से बचा जा सकता है जब हम अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। माँ बाप तो, हम भी माँ बाप की कैटेगरी में, लेकिन हमारे भी अपनी मतलब बच्चों को ग्रूमिंग में कुछ फ्लॉज रहे होंगे, बिकॉज इग्नोरेंस था वहाँ पे। आज जब थोड़ा सा समझ आ रही है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, आने वाली जनरेशन के लिए बच्चों को के ऊपर ये चीज़ें की जा सकती है।
तुमने वैसे ना, मैं एक बात बताऊं, बहुत सीरियस कर दिया सारा, ये फिल्मी चर्चा है। इसमें जो एग्जाम्पल दो वो ऐसे दो जो फिल्मी चर्चा निकल कर आए। ओके मैं अब आपको एग्जाम्पल जी देता हूँ। बताइए। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो उसने उसमें बोला कि जो मेरा सबसे छोटा बेटा जो है, दो बड़े बच्चे एक छोटा बच्चा है, वो वो जो सबसे छोटा बच्चा है वो साउथ इंडियन बोलता है हाँ, भाषा साउथ के इंडियन तौर भाषा। पे। तो बोले कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ अपने अपने काम अपने अपने चक्करों में इतने बिजी रहे कि हमने देखा ही नहीं कि जो हमारे घर में जो मेड थी, हाउस हेल्प जो थी, उससे ही वो टच मतलब कनेक्टेड था। और उसकी वजह, वो साउथ इंडियन थी, तो उसने जो है उसको साउथ इंडियन भाषा में ही बात करी। तो जैसे वो बचपन से एक छोटे बच्चे को लेकर चलती थी, बोले हम बिजी, हमारी पार्टियां, हमारी लाइफस्टाइल, उसके तौर पे। तो ही हाईलाइटेड दैट कि भाई मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो साउथ इंडियन में बोलता था, उसको सारे साउथ इंडियन जो जिंगल्स और ये वो सारे के सारे पता थे। तो जब ये वाला पार्ट आया, तो अपब्रिंगिंग का, अब हम जिसकी बात कर रहे हैं, ही इज ए ब्रांड इन इटसेल्फ। वो कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है। लाइफस्टाइल में न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली का इम्पैक्ट बताने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे डॉक्टर आरती बोल रहे हैं, एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम का इम्पैक्ट। एजुकेशन हमारी वेस्टर्न ही है, यहाँ पे सारे के सारे जो है मिशनरीज के स्कूल और इंस्टीट्यूशन है, सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट है हमारा। अंदर क्या है, तो वो अंदर वाले सेटअप को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं ये सारे चीज, अब ये तो हो गया फिल्मी ज्ञान के तौर पे। इसी चीज को शाहरुख खान ने क्यों एक्सप्रेस करा, अब इसको फिल्म के तौर पर लेकर चलते हैं। वो कौन सी पिक्चर थी, कभी खुशी कभी गम। जी। कभी खुशी कभी गम में जो ऋतिक रोशन के बचपन का रोल जो उसमें था, उसमें दिखाया कि वो हाउस हेल्प जो है उसका रोल प्ले कितना स्ट्रांग है फिल्मी या बड़े जो रिच एंड एफ्लुएंट है उनकी लाइफस्टाइल में। बिकॉज हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। तो जब मैंने वो पूरे प्रोसेस को, मैंने और आरती ने, हम दोनों ने जब इस पूरे प्रोसेस को आइडेंटिफाई, आई रियलाइज कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम क्या कर रहे हैं। पैसा तो हमने कमा लिया, पर उसको बच्चे को किसके भरोसे छोड़ दिया। आपको कल को, आज ये चैनल जैसे आपका चल रहा है यूट्यूब का, कल मान लीजिए इसके जो है 2 करोड़ 5 करोड़ सब्सक्राइबर है, चारों तरफ से आपके पास में पैसा आ रहा है। वो पैसे के बाद आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद करेंगे क्या। एंड ऑफ द डे लाइफ किसके साथ है, अपनों के साथ है, अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने रिलेटिव्स, उन्हीं के साथ तो लाइफ में मजा आता है ना। ये समझ अभी नहीं है लोगों के पास, लोग पैसे कमाने के पीछे इतने लग गए हैं। तो हमें वो डिवाइन मदर ने एक काम दिया कि ये सारे बच्चे मेरे हैं, इनके लिए काम करो। तो हम उस तरह से जुट गए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी जी, 100%। हमें उन बच्चों की जरूरत है, क्योंकि वो बच्चे इस देश का भविष्य है। भविष्य कमजोर कैसे हो सकता है, भविष्य को तो मजबूत होना चाहिए ना भाई। कल को आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप एक ओल्ड एज होम में रह रहे हो, तो आप कैसे अपनी लाइफ को वो कहोगे, यार मैंने इतनी दौड़ भाग करी, इतना बड़ा चैनल बनाया, करोड़ों रुपए आए, और मैं जिंदगी अपनी एक ओल्ड एज होम में तब बिता एक रहा ही हूँ। चीज रियलाइज होती है, जो बोया वही पाया। तो हम हर व्यक्ति को एक सेकंड चांस देने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म का हमने नाम दिया श्री मंत्राब्ज मंत्र चिकित्सा। सो श्रीम तो बीज मंत्र है, मैं श्रीम थोड़ा अलग तरह से लिखता हूँ, ठीक है। तो श्रीम ये हो गया, मंत्राब्ज कहते हैं 1 बिलियन टाइम्स चैंटिंग, तो अब्ज कहते हैं बिलियन को। तो श्रीम मंत्र अब्ज मतलब कि चैंटिंग श्रीम 1 बिलियन टाइम्स, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 1 बिलियन टाइम्स कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इसको आप? हम लोगों को कनेक्ट करें, जैसे मैं आपसे कनेक्ट हुआ, मैंने कहा आप जो है अपने फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए उसी से स्टार्ट करते हैं। भाई आपका इच्छा क्या है, बोले जी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, मेरा यूट्यूब हर किसी चैनल की चले, चाहत। या हम जिस तरीके से है, आई शुड बिकम अ ब्रांड। तो मैंने कहा ठीक है राहुल जी, आप एक छोटा सा चीज शुरू करिए। आप ना लाल रंग के पेन से जितनी देर भी अपने वर्क स्टेशन पे बैठते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, एक लाल रंग का पेन रखिए, और वो लाल रंग के पेन से आप श्रीम लिखना शुरू करिए, और अपने वर्क स्टेशन पे एक पेन स्टैंड रख लीजिए, उसमें वो श्रीम लिख लिख कर डालते रहिए। सेम तरीके से जैसे आपने लिखा है। एग्जैक्टली कि ये श्रीम की जो शीट्स हैं, जी। ये इसको आप उठाइए। शुरू में लिखने में कठिनाइयां तो आएंगी, वो सीखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा। हमारी जो हिंदी जी। क्या लिखने की एबिलिटी घट गई। जी। हम स्कूल में जब तक ये कंपल्सन होता है ना एग्जाम पेपर लिखने के तौर पे, तब तक तो वो बाइंडिंग रहता है। अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा मैं आपके सामने काट, आप अपना फोन इधर रख दीजिए, जी। और पैर खोल लीजिए, जी। और ये शीट को उठा के आप अपने सर पे रख लीजिए। इसको ऊपर रखना है, इसको लिखे हुए ऊपर रख पार्ट लीजिए, को। हाँ। जी।
उल्टा कर लीजिए। ओके, उल्टा कर सकते हैं। हाँ, कैसे भी, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अब आंखें बंद कर लीजिए, इसको छोड़ दे पेपर को सकते हैं? थोड़ा, पेपर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, कहीं हम्म। नहीं जाएगा वो। हम्म। अब आँख बंद आपने करूँ सर? अब आपने आंखें बंद करनी है, हम्म। और मैं एक छोटा सा आपको एक गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा, जिसमें कि आपको अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच के उसको नाक के पीछे, पैलेट के ऊपर, तालू के ऊपर और ब्रह्मरंध्र के नीचे, जो हमारे सर पे एक सॉफ्ट हेड होता है उसके नीचे, ऐसे करके एक 4 डायमेंशनल मैपिंग करते हुए आपको अपने आप को इमेजिन करना है। और ये जो पॉइंट है, ये आपकी सोल सीट है, मतलब जहां पर आपके शरीर में जो आत्मा है वो उसका वास वहां पर है। अब उस आत्मा को फील करते हुए आपको अपनी ब्रीदिंग को नोज टू नेवल, नेवल टू नोज तक धीरे धीरे अपनी सांस को लेकर जाना है, सो दैट एक कॉन्शियस ब्रीदिंग शुरू हो। और उस कॉन्शियस ब्रीदिंग के तौर पे आपको अब अपनी सोल सीट को रिक्वेस्ट करना है कि ये जो मेरे बालों के ऊपर जो ये बीज मंत्र लिखी हुई श्रीम की शीट्स हैं, इससे कोई एनर्जी मेरे बालों के थ्रू, मेरे स्किन के थ्रू मेरी सोल सीट पे आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आपको एक लाइट जैसी फीलिंग, या एक ऐसा पार्ट जैसे कि मोबाइल फोन हम रिचार्ज पे लगा देते हैं तो एकदम से उसकी बैटरी चार्ज होना शुरू होती है, ऐसे ही उस पूरे पार्ट को ऑब्जर्व करना है। और इस स्ट्रीम से रिक्वेस्ट करना है कि अगर आप मेरे शरीर की, मेरी आत्मा की, मतलब मेरे सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर को ऊर्जावान बना रहे हैं, तो मुझे वो ऊर्जा महसूस हो, ऐसा मैं जानना चाहता हूं, ताकि आपके माध्यम से आपके जो लाखों सब्सक्राइबर जो हैं वो इस स्ट्रीम को घर घर में लिख के रखें और घर घर में ये बीज मंत्र का ऊर्जा पहुंचे। इस उद्देश्य के साथ अब आप अपने हाथ से वो शीट उठा के नीचे रख सकते हैं और अपनी आंखें खोल सकते हैं। क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी? कुछ एनर्जी एक संचालित बॉडी में होने लगता है, आप कोई संचालन। भी खाली पेज लेके सर पे रख के सेम प्रोसेस को कमांड करके देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ब्लैंक पेज या ये जो बीज मंत्र लिखे, इसका क्या है? ऊर्जा आती है, बिल्कुल वैसे ही फील होती है जैसे एक मोबाइल की चार्जिंग के तौर पर है। तो आप कितना भी काम करें, थकेंगे नहीं। और जब आप एनर्जी फुल होंगे, वो क्या कहते हैं, वो लाइफ में हो आराम तो आइडियाज आते हैं, वो था ना जिंगल, शायद आइडिया मोबाइल फोन का था ना, ये लाइफ में हो आराम तो आइडियाज आते हैं। तो आपको वो एनर्जी फील होती है। जैसे ही हाई एनर्जी जोन में पहुंचते हैं, थिंकिंग फास्ट हो जाती है। थिंकिंग फास्ट होते ही आपको कब कौन सी चीज को कहाँ कनेक्ट करना है, इमेजिनेशन क्लियर हो जाती है। आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, किस चीज को कैसे करना है, पर्पस क्लियर हो जाता है। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज है, संस्कृत में क्या बोलते हैं, लक्ष्यते इति लक्ष्मी, ये संस्कृत में इसका डेफिनेशन है लक्ष्मी का। तो जो हमारा जीवन का लक्ष्य है, वो लक्ष्मी तभी मानी जाएगी। आप मतलब लक्ष्मीवान कब होंगे? एक तो ये होगा कि भाई जितना पेट भरने के लिए भोजन, अन्न, गाड़ी, पैसा चाहिए वो मिल रहा है। एक है आपको 5,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब तक आपके एक्शंस, आपके पर्पस अलाइन नहीं होंगे, तब तक आप 5,000 करोड़ नहीं कमा सकते। 5,000 करोड़ वो साउथ मुंबई में ही देखने को मिलते हैं कि जब आप उनके सबके घर और सारे सेटअप को देखते हो, तभी आपको वो पता चलता है कि उस तरह। तो आपके टारगेट्स, आपके पर्पस क्लैरिटी कब होगा? जब आप हाई एनर्जी जोन में रहेंगे। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप अपने वर्क स्टेशन पे श्रीम लिखना शुरू करिए, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। सर, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ मेरे पास है। बहुत लोग कहते हैं कि जैसे मैंने अभी माना कि ये चीज़ मेरे ऊपर वर्क करेगा, क्या बिलीफ सिस्टम भी होता है इसमें? अगर मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये सच में काम करेगा तो काम कर रहा है, अगर मैंने मन में ठान लिया नहीं ये कुछ काम नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ये तो डॉक्टर आरती ज्यादा अच्छा आंसर होता है करेंगे, ऐसा हीलिंग तो यही बिलीफ करते हैं। सिस्टम? आप नहीं, काम तो ये तब भी करेगा, अगर मैंने लेकिन ठान लिया नहीं नहीं काम करेगा, ऐसा कुछ? लेकिन जो इम्पैक्ट है इसका हाँ। आप अभी फील कर सकते हैं। अभी आप मेरे को बता सकते हैं कि जो आपने ऊर्जा उस टाइम पे अनुभव करी वो आप अभी भी कर रहे हैं बॉडी में। नहीं, थोड़ा थोड़ा डाउन जा रहा है अभी जो मैं लोग। तो आप जब अलाउ ही नहीं कर रहे किसी चीज को पेनिट्रेट करने के लिए, तो काम ये तब भी करेगी। मंत्र अंदर काम कर रहा है, पॉजिटिवली काम कर रहा है, लेकिन आपकी कॉन्शियसली आप उसको जान नहीं पाएंगे।
काम तो ये तब भी करेगा। अभी ये आपको रखे हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी ये हल्का काम कर रहा है। अगर मैं बोल रही हूँ आपको कनेक्ट करने के लिए, आप देखिए किस तरह से आप फील करें कि वैसा ही अंदर महसूस कर रहे हैं या नहीं। आपने बोला नहीं, अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन वो लोग जो नहीं मानते हैं, काम तो उनके ऊपर भी ये करता है, मतलब ये कह लेकिन वो सकते हैं, रियलाइज नहीं कर पाते इस चीज को। मतलब ये वो आप Because माने या ना माने भगवान तो है। वो अपनी थॉट के उसमें हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, थॉट की डोमेन से, जो वो एनर्जी को पेनिट्रेट होते हुए महसूस नहीं कर पाएंगे। अच्छा, मैं एक और प्रैक्टिकल कराता हूँ जी। सो दैट कि हम इसी टॉपिक पे और डीपर प्रोसेस में चले जाएं। जी। ये शीट लीजिए, आंखें बंद करिए जी। और इसको फिर से ऊपर रख लीजिए। मंत्र क्या है वो जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके मैं बिलीफ सिस्टम पे ही आपको लेकर आ ओके रहा हूँ, ओके। ठीक है। अब आपने क्या करना है, आंख बंद कर लीजिए और अब सिर्फ ये आपने ऑब्जर्व करना है कि ये जो एनर्जी है ये आपके शरीर में कौन से सेक्शन की तरफ ज्यादा जा रही है। एक तो वो हो गया कि जो आपने सोल सीट आइडेंटिफाई करी, क्या ये उससे नीचे जा रही है, क्या ये आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स पे जा रही है, क्या ये आंखों पर जा रही है, क्या ये आपके हार्ट की तरफ जा रही है या पैनक्रियास की तरफ जा रही है, क्या ये आपकी रिंग फिंगर की तरफ जा रही है जो दोनों हाथों में है, दोनों पैरों में है। ऑब्जर्व करिए कि ये एनर्जी आपके भीतर कहां पर जा रही है और बॉडी में क्या महसूस हो रहा है, कूलिंग, हीटिंग, क्या? कमर के नीचे वाले पार्ट में फील हो रहा है। आपको आपके पैरों में एनर्जी फील हो रही है? हाँ, इसमें सनसनाहट जैसी फील हो रही है इसमें। ऑब्जर्व करिए कि आपको अभी थोड़े टाइम पहले क्या बहुत थकान सी फील हो रही थी, जिसको ये एक तरह से रिप्लेनिश कर रही है एनर्जी। हाँ, थोड़ा सा रिफ्रेश तो लग रहा है पहले से। ठीक है, अब आप वापस से ये शीट को उठा के नीचे रख लीजिए। ये लक्ष्य हवे यज्ञिनी करके, ये अग्नि के बीज मंत्रों के तौर पर होता है। अग्नि हमारे नेत्र, ऑक्सीब्रेन में जो ऑक्सीपिटल लोब होता है वो, हमारे हार्ट, लिवर, पैनक्रियास और हमारे पैरों से कनेक्शन है। हमारे आंखें जिधर देख रही होती है, हमारे पैर उधर लेकर जाते हैं। आपको जो सबसे वीक जोन, जिसमें कि आपको एकदम से बड़ी कम एनर्जी लग रही थी, वो आपके पैर ही थे। तो जहां सबसे खाली जगह थी, एनर्जी सबसे ज्यादा वहां चली। क्योंकि आपका वो हेक्टिक शेड्यूल होगा, 2-4 दिन से रोज आप ये पॉडकास्ट और इन सब चीजों में बिजी होंगे, तो थकान चल रही थी, रात को ढंग से नींद नहीं पूरी हो रही थी, फिर अगले दिन का शेड्यूल का दिक्कत करते करते एकदम पैरों के तौर पे जैसे ही आपको हाई एनर्जी कनेक्ट हुई, फट से एनर्जी कहाँ गई, वो मोबाइल फोन के उस सेक्शन में जहाँ एकदम खाली रहा, 1% 2% बैटरी के तौर पे। ऐसे करके प्रोसेस हुआ। अब आप ये कागज पे लिखी हुई इंक ही तो है, इसके अलावा क्या है? आपको कोई ये बीज मंत्र समझ में तो आया नहीं, आप एकदम से पढ़ भी नहीं पाएंगे लिखा क्या है यहाँ पर। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो मेरे बिलीफ सिस्टम का रोल प्ले बड़ा लिमिटेड है, बट हमें ये बताया गया। अभी आजकल आपने देखा है ना, वो कौन कौन से चैनल है उस पे, क्योंकि फिल्मी चर्चा है तो कुछ ना कुछ फिल्म से जरूर बोलता हूँ मैं। एक वो थी ना जो मेंटलिस्ट थी, जो पढ़ के बता रही थी, रितु सुहानी शाह, सुहानी, हाँ, ऐसे ही नाम था उसका, है ना। तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा ये तो क्लियर कट डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है कि मैं आपके ब्रेन में पढ़ सकती हूँ क्या आ रहा है, तो उसका मतलब चीज एग्जिस्ट तो करती होगी। डॉक्टर आरती उसी पूरे सेटअप में एक नेक्स्ट लेवल पे चले गए कि मुझे सिर्फ आपके अंदर क्या है वो पढ़ना नहीं है, मुझे उसको रिपेयर भी करना है। तो वो जो इनर वायरिंग है उसके, तो सुहानी शाह के वीडियो देखने शुरू करिए, सारे फिल्म एक्टर्स, सारे सेलिब्रिटीज, वो सब जगह गई है, चाहे वो मतलब कौन बनेगा करोड़पति हो, चाहे वो बिग बॉस, मतलब कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर वो नहीं गई। तो जब वो वाला पूरा पार्ट हुआ तब मैंने कहा अरे ये तो कहानी फर्क है। इसने एक जगह जो कनेक्शन नहीं था उसको डिफाइन कर दिया। मैं उसके नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूं कि ये जो मंत्र और ये जो प्रक्रिया है ये मेरे इनर सिस्टम पे काम करती है। उसने बताया कि ये मैं पढ़ सकती हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कोई सिद्ध साधक है या कोई बहुत ही ब्लेस्ड व्यक्ति है कि बचपन से उसके पास सिद्धियां थी। नो, शी इज अ नॉर्मल गर्ल।
पर उसने अपने आप को एक पर्टिकुलर चीज में जो मेंटलिस्ट कोर्स होता है उसके तौर पे ट्रेनिंग दी और वो उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी। हमने कहा जब ये मेंटलिस्ट में कर सकती है तो मंत्र चिकित्सा का जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मेट है वो तो उसमें भी हो जाएगा फिर तो। ऐसे करके हमने वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा, फिर लोगों को सिखाया। मतलब 7 साल हो गए हमें लोगों को कोर्स करते हो, कई हजार लोग अभी इस समय हमसे जो है वो मंत्र चिकित्सा सीख चुके हैं, और जो लोग सीख रहे हैं उसकी कोर्स की पूरी रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। एंड वी डोंट चार्ज फॉर एनी ऑफ द कंटेंट, वो जिसको देखना है उसके तौर पे। तो वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमने इस तरह से बनाया। मतलब मिशन में अकेले नहीं है आप, लोग तैयार कर रहे हैं अपने जैसे आप। आपको भी थोड़ी देर में जब भी जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल जी दिए, जी आपको भी तो घर याद ही आया ना। हाँ, 100%। ये वाले कनेक्शंस मेरे जो हैं वो जी। ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। मैं सिर्फ हर एक बच्चे को उसकी डिवाइन मदर से कनेक्ट करने के लिए ही आया हूं, सो दैट कि हमारा कोई भी बच्चा अकेला ना फील करे। हमारा देखिए, हमारा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब क्या है? मेंटल हेल्थ। आज आप देखिए आज के टाइम ऑटिज्म, में सच। ऑटिज्म, एडीएचडी, ऐसे करके जितने भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं एक से एक बड़े इंस्टीट्यूशन में, एक से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में। जरा सा प्रेशर होता है, फट से सुसाइड कर रहे हैं। कौन और क्या चीज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रेस। ये स्ट्रेस कहाँ से आ रहा है? हमारे एनवायरनमेंट से। जो भी हम पिक्चरें देख रहे हैं, जो भी टीवी सीरियल पे आ रहा है, जितनी भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, उस सब से हम स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं। अब उस स्ट्रेस को हम स्वीकार करने से ही मना कर दे। आपको जिस चीज का फियर लगे उसको आपने ध्यान करा। अब ये शीट है, जी। ठीक है, एक फिर से करते हैं। मैं अब आपको 3rd शीट देता हूँ। क्या कोई मंत्र है सर जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर से हटा दे? कोई सी भी। चलिए, अब आप कह रहे हैं नेगेटिव एनर्जी को, तो हम इसके तौर पर ले लेते हैं। अदरवाइज, अच्छा ये तो मैंने हैंड रिटन था ना, चलिए अब जी। प्रिंट आउट पे करते हैं। जी अब ये प्रिंट आउट पकड़ लीजिए आप। जी। एक हाथ पे इसको रख लीजिए, एक हाथ पे इसको रख लीजिए, और ये नेगेटिव एनर्जी के लिए हम काम कर रहे हैं? पैरों पे रख लीजिए ऐसे। और एक हाथ जो है, एक हाथ इस पे रख लीजिए, जी एक हाथ इस पे रख लीजिए, जी। ऐसे ऊपर ही पूरा हाथ। ओके, ऐसे? हाँ, पूरा हाथ ऐसे करके। अब आंखें फिर से बंद करिए और मन में ध्यान करिए कि जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत या पितृदोष या कोई भी तरीके से जाने अनजाने कोई भी चीज मेरे मार्ग को रोक रही है, वो साक्षात भगवान विष्णु है, और वो विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। मैंने जाने अनजाने जो कुछ भी करा जिससे उसको कष्ट पहुंचा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, और वो मेरा कल्याण का आशीर्वाद देकर अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। क्या फीलिंग है आपकी? रिफ्रेशमेंट। ऐसा लगा ना जैसे कोई बोझ सा कम हो गया हो। अब आप आंखें खोल सकते हो। और ये मैंने देखिए दोनों चीजें प्रिंट आउट है, मैंने हाथ से इस पे कोई मंत्र नहीं लिख रखा है। ये सिंपल विष्णु लक्ष्मी है और गरुड़ जी पे विराजमान है एक चिंतन। इसलिए मैंने बोला कि भाई विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़ो। दूसरी तरफ जो है वो गायत्री, महामृत्युंजय और जातवेद को ध्यान करा, उसका एक मंत्र लिखा, और वो कंप्यूटर टाइप्ड है। तो मतलब अगर कोई चीज आप कंप्यूटर टाइप भी रख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसकी एनर्जी चेंज नहीं होगी, एनर्जी फिर भी चेंज होगी। आपके एनर्जी को इम्पैक्ट करने के लिए वो सफिशिएंट एनर्जी है। कोई बड़ा टास्क होता है तो हाथ से लिखने की बहुत जरूरत है। तो हमने इस बात को आइडेंटिफाई करा कि ये कितना मैजिकल प्रोसेस है कि मैं बीज मंत्र लिखूं और जिस जगह रख रहा हूं उस जगह। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला कि ये बच्चे कहाँ पे रहते हैं? बोले जी घर में रहते हैं। आपको काम के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप जितनी देर काम के लिए बाहर है उतनी देर घर पे क्या हो रहा है? बच्चे कोई उल्टी सीधी चीज कर रहे हैं, या मेड है या कुछ है, कोई वो उल्टे सीधे कर रहे हैं। वो उल्टा सीधा कोई काम ना कर पाए उसके लिए क्या करना है? आप श्रीम लिख लिख के घर में मेजर पॉकेट्स में रखना शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे रखेंगे घर की एनर्जी रेज होगी। जहां अच्छी एनर्जीज हैं, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं, वहां पर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स रहते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट तो रहते हैं। स्ट्रीम जो आपने बताया कितना बार लिखना चाहिए पेज पे? 1 देखिए, बिलियन कंपलसरी है कि? मैं तो देखिए सबको बोलता हूँ कि कम से कम 3000 बार रोज लिखिए। दोनों हाथों से लिखिए, लेफ्ट हैंड से भी? लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, बोथ हैंड साइमल्टेनियसली, ओके। एक साथ।
तो जब आप इस तरह से करेंगे और पूरे 1 साल तक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास फिनोमिनल स्ट्रेंथ आनी शुरू होगी। एंड ये कोई बड़ी चीज नहीं है, आप इसको ऐसे लेकर चलिए, ये माया नगरी है, मुंबई है, हम फिल्मी चर्चा कर रहे हैं, फिर से मैं बात को दोहरा रहा हूँ। इस फिल्मी चर्चा में कोई व्यक्ति कपिल शर्मा की तरह से एंट्री करता है, खाने को वो नहीं है, कभी समुद्र किनारे जमीन पे लेट के रात काट ली, कभी कुछ, कभी बस स्टैंड में। ऐसे स्ट्रगल के टाइम में आपने अपने आप को 1 साल के लिए इस बीज मंत्र से कनेक्ट करा। हर बार जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने गए, कुछ भी करने के लिए गए, आपने वो बीज मंत्र अपने फ्रंट पॉकेट में रखे। ऐसा नहीं कि आपके स्ट्रेंथ या जो आपके मैं प्रैक्टिस या जो कपिल शर्मा का डेडिकेशन था, मैं उस डेडिकेशन को खत्म करने की बात कर रहा हूं। नो, आई एम सेइंग डिस्पाइट ऑफ एवरी स्ट्रगल यू फेस, आप ये विश्वास रखिए कि आप ही जीतेंगे और तसल्ली से जीतेंगे। कोई चीज आपका मार्ग नहीं रोक सकती। वो क्या कहते हैं, वो राहुल नाम तो याद रहेगा ना, तो अलग एक पॉजिटिव सिग्नेचर। तो वो जो एस्पेक्ट है, वो एस्पेक्ट आपके भीतर भी वैसे ही जागेगा। नो, आई कैन नॉट फेल। जितनी बार आपका ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर से चलेगा, आप कभी फेल होगे फिर कभी नहीं। तो ये एस्पेक्ट हम लोगों से कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि आपको लगता है कि ईश्वर का कोई रोल प्ले नहीं है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो तो बहुत पावरफुल है। आप उसको उस तरह से, उस इंटेंशन से टच करके देखिए। और टच करने के लिए हमने एक सीधा साधा मेडिटेशन बनाया कि जब आपको लगे कि आप बिल्कुल अकेले हैं, परेशान हैं, तो आपको क्या करना है, आंख बंद करिए और आंख बंद करने के बाद इमेजिन करिए अपने आप को अपने मदर्स वूम में। अपनी मदर को इमेजिन करिए और अपने आप को मदर के अंदर इमेजिन करिए। आप मदर्स वूम में हैं, 9 मंथ की प्रेगनेंसी है, आप कभी भी बाहर आ सकते हैं। आप उस पानी के अंदर फ्री फ्लो कर रहे हैं। उस फ्री फ्लो में जो पानी है वो भी आपकी मदर है, जो आपकी बॉडी है वो भी आपकी मदर है। कितना एस्पेक्ट है, एकदम बढ़िया डेवलप्ड हेड, नेक, बॉडी के सारे पार्ट। जो मांगा वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू आपको कांस्टेंट मिल रहा है। आपने बोला मेरे को ये चीज परफेक्ट दे दो, ये चीज है, आपको सुनाई भी पड़ रहा है, मम्मी पापा बाहर क्या बात कर रहे हैं, हर चीज आपको उस मेडिटेटिव स्टेट में पता चल रही है। पानी के अंदर बैठ के लंबी गहरी सांस लेते हुए आप वो पूरी इमेजिनेशन को देख रहे हैं। सडनली आपको पता चला कि अभी तो 8th मंथ है, वो हेड पूरी तरह से डेवलप नहीं है, वो हाथ पूरी तरह से नहीं है। फिर आपको पता चला 7th मंथ है, तो पता चला कि अभी जो साइज था मेरा उससे छोटा साइज हो गया। फिर पता चला 6th मंथ है, बोले अभी मुझे बाहर आना पड़ जाए तो मैं तो शायद सरवाइव ना करूं। अभी 5th मंथ है, अभी तो ये हाथ पैर जितने जो खुले हुए दिख रहे हैं वो भी नहीं है। ये सर की शेप, सर इतना बड़ा है बॉडी में और हेड में प्रोपोर्शन के तौर पे। फिर आप 4th मंथ, 3rd मंथ, ऐसे करके अपने आप को इमेजिन करना शुरू करिए। अभी तो डॉक्टर ने मेरी माँ को बताया था कि देखो ये आपके बच्चे की हार्ट बीट है, तो आपको अल्ट्रासाउंड के तौर पे वो हार्ट बीट आपकी थी। पर मेरा साइज कहाँ गया, मैं तो इतना सा रह गया। इससे पहले तो आपकी मदर को भी नहीं पता था कि आप उनके अंदर हैं। उनको सिर्फ डाउट हुआ, मुझे लग रहा है, वो पापा मम्मी आपस में बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्या हो गया, बोले पीरियड स्किप हो गए। लेकिन उधर क्रिएशन स्टार्ट हो चुकी थी आपकी। तो वो कौन है जो उस समय आपको क्रिएट कर रहा है? परमात्मा। तो वहां पर वो डिवाइन मदर का रोल आता है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई चीज जो अधूरी रह जाती है उसको पूरी करने वाली कहानी होती है। ऐसे करके जब आप अपने इमेजिनेशन को लेके जाएं और हर बार उस डीप साइलेंस में उस श्रीम को ध्यान करें, आपको क्या पावरफुल एनर्जीज मिलेंगी, आप सोच भी नहीं सकते आज। बहुत डीप लेके चले गए आप विजुअलाइजेशन। पर उससे ज्यादा शांति कहीं भी नहीं है। मैंने बहुत सारे, मतलब मेरे कम से कम यूट्यूब पे 1000 से ऊपर मेडिटेशन होंगे, बट दिस इज माई बेस्ट मेडिटेशन। मैंने सुना है मेडिटेशन, देखा भी है लोग करते हुए, कभी कभी कुछ किया भी है, बट इतना डीप वाला नहीं। नॉर्मल होता है, विजुअलाइजेशन होता है कि आप ये कर रहे हो, सोचो ये कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, बट ये इतना बैक में चले गए। और यार देखो, बड़ा सिंपल सा एस्पेक्ट है। आप कभी इतना सा इमेजिनेशन करके देखो कि आप मदर वूम में हो और आपको अपनी मम्मी की शक्ल दिखनी चाहिए, क्या देख पाओगे? बहुत प्रेशर डालना पड़ेगा। तो भी शक्ल दिखेगी क्या? इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है ना कि भाई आप जो है, क्या वो प्रोसेस से अपनी मदर की शक्ल देख सकते हो?
नामुमकिन है। पर इस चीज से ये बात तो क्लियर है, अगर हमारी आज की डेट में कुछ भी समस्या है, जी। कुछ भी, हम मतलब कोई भी परेशान होके कोई एक थॉट जनरेट होता है अंदर सुसाइडल अटेम्प्ट्स के बारे में या किसी भी और नेगेटिव थॉट से हम कनेक्ट होते हैं। जब हम आज सब कुछ है, हाथ पाँव नाक कान सब डेवलप्ड है, थोड़ा सा वो टाइम निकालने की बात है। अगर वो निकाल जाएंगे फिर टाइम अच्छा आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे जाके हम ये फील करते हैं या कोई एक नेगेटिव थॉट आता है, अगर ये हम रिवर्सल में जाके ये कोई भी एक मेडिटेशन जैसे करते हैं, तो उस टाइम पे जब हम एग्जिस्ट भी नहीं कर रहे थे तब भी हमारी एग्जिस्टेंस के लिए कोई कॉन्टिन्यूसली एफर्ट कर रहा है हमें कुछ बनाने के लिए। तो आज तो हम खुद भी सक्षम हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये एक थॉट ही है जो इतना पावरफुल है कि उस जब आप भगवान के साथ में कनेक्टेड हैं, आपको ये पता है आप अकेले नहीं है, तो जब नहीं अकेले नहीं है तो वो भी एक स्ट्रेंथ हो जाती है और वो पार देती है कि आदमी कुछ भी गलत नहीं कर सकता उस टाइम पे। अगेन ये एक एजुकेशन ही है। सच में सबसे बेस्ट मेडिटेशन है जब आप हार जाते हैं अपने जीवन में, लगता है कुछ नहीं है, एक बार ये करना चाहिए। अब मुंबई में तो सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर से लोग आ रहे हैं अपना भाग्य आजमाने के लिए। एक ऑफिसर मुंबई में आप खोलो आप। नहीं, ऑफिस तो मतलब हम तो ऑनलाइन ही कंसल्टिंग करते हैं, हमारा फिजिकली तो ऑफिस का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मुंबई आते हैं, मुंबई काम करते हैं हमेशा, बट हम सिर्फ ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं। उसका रीज़न ये है कि हम लोगों को डिस्टेंस हीलिंग सिखा रहे हैं। तो मैं जब तक डिस्टेंस में नहीं होगा, मैं आमने सामने बैठ के आपको कुछ सिखाऊंगा अभी तो आप ही कहोगे पता नहीं कुछ क्या डाल दिया, क्या कर दिया, वो मैडम बैठी हैं वो कुछ हीलिंग कर रही थी या कुछ है, अब ऐसे करो। बट जब हम आपसे कनेक्टेड ही नहीं है, मैं और आप एक दूसरे से जूम कॉल पर या व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे कनेक्टेड है, या दुबई कस्टमर्स के लिए हम बोटिम पे अवेलेबल है, तो एक क्लियर कट है कि भाई मैं यहाँ बैठे बैठे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका किसी भी जगह का आईसीयू के पेशेंट में वेरिएशन हम क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन्स इतना बड़ा रिमोट कंट्रोल कहाँ से आया। एंड जो चीज हम कर रहे हैं वो हमने जिन 1-2 हज़ार लोगों को सिखाया है पूरा प्रोसेस, वो भी वैसी करके दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे, बट वो जो करके दिखा रहे हैं इसका मतलब कि उन समय मान लो मैं और आरती ब्लेस्ड हो गए, स्पेशली ब्लेस्ड हो गए कि हमने वो महालक्ष्मी के ऊपर रिसर्च करी तो हम पावर्स आ गए हमारे पास। बट जिनको हमने कनेक्ट करा उनको भी वो डिवाइन मदर से कनेक्शन बना ना, पावर उनके अंदर भी आई, पावर उनके अंदर भी आई। तो ऐसा तो नहीं है कि पावर सब में नहीं आई या उसके तौर पे, तो पावर की प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है। किसी ने हमारे वो कौन सी पिक्चर आई थी वो वाली पीके, है ना, कि कनेक्शन में कुछ लोचा है। तो हमने उस कनेक्शन को आइडेंटिफाई करना है कि वो कनेक्शन में जो लोचा है वो हमारे को भटका रहा है। मैम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जैसा कि हमने आपके बारे में रिसर्च किया, हीलिंग में उतनी वो शक्ति है कि जो डॉक्टर्स निराश हो जाते हैं, डॉक्टर कभी बोलते हैं आई एम सॉरी अब कुछ नहीं कर सकते हैं, वहां से आपका काम शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं आप नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम भी बीमार पड़ते हैं, हम भी डॉक्टर्स के पास ही जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है अपनी ऊर्जा को बढ़ाने की बात, किसी को चैलेंज करने की बात नहीं है। आप बीमार होगे तभी डॉक्टर के पास में जाओगे। आप बीमार हो, डॉक्टर की दवाई ले रहे हो, सब कुछ ले रहे हो, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाओ, उसके लिए अगर आप हीलिंग के साथ में एक इसको है एनर्जी बूस्टर्स की तरह यूज करते हैं, यस, तो आप किसी भी सिचुएशन को अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और जल्दी ही ओवरकम कर सकते हैं। सर जैसे अब कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे इस मंत्र की, जो शक्ति है मंत्र में, आपने फील भी कराया मुझे, कहीं ना कहीं एक धर्म की भी बात आ जाती है कि ये शक्ति क्या सिर्फ हिंदू पे काम करेगा या मुसलमान पे भी काम करेगा? अच्छा, तो पहले इससे पहले जो आपने डॉक्टर आरती से क्वेश्चन पूछा ना, मैं थोड़ा सा उससे कनेक्ट करूं। एलोपैथी जो है अभी 50s में स्टार्ट हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 200-500 साल पुरानी है। तो आज से 50-100 साल पहले किस तरीके का हेल्थ सिस्टम काम करता था? क्या वो रेगी प्राणिक हीलिंग इस तरीके का था, या वो आयुर्वेदा का डोमेन था जो भारत में चलता था, या वो ट्रेडिशनल चाइनीज जैसे हम एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की बात करते, ये सब बाद में आए। पहले हमारे यहाँ देश में आयुर्वेदा चलता था, ठीक है। होम्योपैथी भी थोड़े दिनों बाद आया, बट होम्योपैथी की रिसर्चेस वगैरह वेस्ट में पहले चलते थे, हमारे यहाँ बाद में आए थे। तो हमारा जो ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिस था वो आयुर्वेदा था,
देश किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स के। उन्होंने उस चीज को प्रमोट नहीं होने दिया। एलोपैथी का उनका अपना सिस्टम लेकर आ गए, वो सिस्टम घर घर तक फैल गया। तो बकायदा आयुर्वेदा के अंदर तो डॉक्यूमेंटेड है कि पहले आयुर्वेदा में सर्जरीज होती थी, जिसको सुश्रुत संहिता में सर्जरी रिलेटेड प्रोसेस की बात करते हैं। पहले भारत में वही सर्जरीज होते थे। आप साउथ में देखेंगे तो हर जगह वो पुराने जो ट्रेडिशनल थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने मेड इट मतलब लॉ कि अगर किसी भी स्थिति में कोई आयुर्वेद वाला सर्जरी करते हुए पाया गया तो अब ब्रिटिशर्स को कौन मना करेगा उसके तौर पे। तो दे क्रिएटेड थिंग्स इन दैट फॉर्मेट, इसलिए हमारे वाले प्रोसेस को वो परमिशन नहीं मिली। सिमिलरली संस्कृत और उससे रिलेटेड प्रोसेस एजुकेशन सिस्टम ने रोक लिए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश ड्रिवन एजुकेशन थी, हमारे देश के अपने तौर पे नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे आसपास के स्ट्रक्चर थे उनका फर्क था। तो जब कोई व्यक्ति वैद्य बनकर या यूनानी पद्धति के हिसाब से, हमारे देश में जो वैदिक जो चलती थी वो प्लस यूनानी, ये पुरानी थी। सबसे पुरानी आयुर्वेद थी, आयुर्वेद में वैद्य होते थे। उसके बाद यूनानी पद्धति, जिसके हकीम जी वगैरह आप सुनते हैं, तो यूनान से वो पद्धति आई थी। उसका हिंदू मुस्लिम से कोई कनेक्शन नहीं था। बट यूनानी पद्धति को भी जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका सोर्स कोड भी आयुर्वेदा से ही ओरिजिनेट थे। तो हम एक्चुअली ये जो पूरा मंत्र चिकित्सा की बात कर रहे हैं, इसका ओरिजिन पॉइंट जो है उस सब्जेक्ट को कहते थे दैव विपाश्रय चिकित्सा, जिसमें दैव आत्मा को कहते थे। वो आत्मा जो है जिसकी शरण में जाने के बाद रोग अपने आप ठीक होते हैं, वो पार्ट था। तो हम किसी भी जगह एलोपैथी को चैलेंज नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं आपके पास एक पेशेंट आया जिसको कैंसर है, आप उसका कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो 1000 लोग चुन लीजिए और जो आपको लगता हो कि हाँ भाई ये वाला जो है बहुत डिफिकल्ट पेशेंट है, वो 1000 लोग पैरेलली हमसे भी, मतलब एलोपैथी का ट्रीटमेंट लें, पैरेलली हमसे सिर्फ मास हीलिंग लें। हमारा एक कॉन्सेप्ट है मास हीलिंग, जिसमें डॉक्टर आरती हीलिंग करते हैं। तो एक साथ जूम कॉल पर 100, 200, 500 लोग इकट्ठे होते हैं और एक साथ उनको पहले 2 मिनट हीलिंग करी, फिर 10 मिनट उनको सांस के ऊपर फोकस करना है, फिर 2 मिनट हीलिंग करी, फिर सांस के ऊपर फोकस करना है, फिर 2 मिनट हीलिंग करी 10 मिनट के गैप के बाद। तो ऐसे करके हर 10 मिनट के गैप के बाद में टोटल 3 हीलिंग करी, 3 हीलिंग सुबह, 3 हीलिंग शाम को। अब ये जो लोग हैं ये हर 15 दिन में अपना कैंसर बायोमार्कर का टेस्ट कराएं, इनके प्रोसेस में कितना आराम आ रहा है। और रैंडमली कुछ ऐसे, मतलब 1000 लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लें जो सिर्फ अपना कीमोथेरेपी या जो भी जो एलोपैथिक प्रोसेस उसमें जो ट्रीटमेंट है केवल वही कराएं, उसके अलावा हमसे हीलिंग नहीं कराएं, वो रिजल्ट्स अपने आप बोल सकते हैं। हमारा कहना ये है कि हम वी आर नॉन मेडिको। हमसे ज्यादा डॉक्टर की रिस्पेक्ट कौन करेगा? डॉक्टर 5 साल एमबीबीएस करता है, 3 साल एमडी करता है, 2 साल डीएम करता है और कई हजार पेशेंट को देखकर वो किसी पेशेंट को कोई चीज बताता है। वो एलोपैथी में प्लस और माइनस क्या है, वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ डिबेट नहीं है। डॉक्टर तो कॉम्पिटेंट है ना। अगर हम हीलर के तौर पर हैं तो क्या हम डॉक्टर की डोमेन चैलेंज कर रहे हैं? नो। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके देश का एक ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिस था, उस ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिस को आप ऑब्जर्व करिए। आपको ऑब्जर्व करने पर रिजल्ट्स अपने आप पता चलेंगे। साथ में लेके चलने के साथ में चलेंगे ना। हम किसी को टच ही नहीं करते। मैं आपको एक जूम कॉल का वो दे दूंगा, क्लिप दे दूंगा, सो दैट कि आप कैमरा पे रिकॉर्ड कर सकते हो जब हम जूम पे किसी का हीलिंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है। क्या 100 लोग जिनकी बात हम कर रहे हैं, क्या वो जूम पर उतने 100 लोग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। एक लाइव हीलिंग कर रही होंगी डॉक्टर आरती, उसके तौर पे एक क्लिप बना लेंगे कि हाँ भाई पेशेंट क्या बता रहा है, कितने % आराम। अब अगर कोई पेशेंट अमेरिका से कनेक्ट हुआ, डॉक्टर आरती यहाँ मुंबई में बैठे हैं, वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे एक पेशेंट को देख रहे हैं, तो पेशेंट की आवाज आ रही है कि मैडम मेरे को हीलिंग कर दो, तो वो एक हीलिंग रिक्वेस्ट दे रही है। सामने पेशेंट की फेस भी दिखनी चाहिए कंपलसरी, नाम और फेस। ये डॉक्टर आरती का प्रोटोकॉल है, मेरे को तो पता नहीं, मेरे को हीलिंग आती नहीं है, डॉक्टर आरती को ही आती है। तो जो चीज डॉक्टर आरती करते हैं मैं उसमें नहीं दखल करता, जो मैं करता हूँ उसमें डॉक्टर आरती नहीं दखल करते। ऐसे करके भाई बड़ी मुश्किल से पति पत्नी एक काम को कर पा रहे हैं। तो फिल्मी तो बात जो भी है, लेकिन वो कहानी जब भी शुरू हुई होगी किसी लव स्टोरी से तो हुई होगी। मैं मना नहीं कर रहा कि फिल्म की कहानी जैसे होती है, बट जब रियल टाइम चैलेंज आता है मंजिल तो एक ही है। मंजिल एक ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसी डिजीजेस जहाँ पे मेडिकल साइंस भी बोलती है कि ये इरिवर्सिबल है,
उनके भी पेशेंट्स ठीक हुए हैं। ठीक हुए अगर मैं कहूँ तो आज जैसे एनएमडी है या मोटो मतलब न्यूरॉन डिसऑर्डर एमएनडी, डिसऑर्डर्स हैं, मतलब उसमें इरिवर्सिबल बोलते हैं, ये प्रोग्रेसिव डिजीजेस प्रॉब्लम्स एंड डिसऑर्डर्स हैं ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन उनके पेशेंट्स में भी रिवर्सल आया है। हाँ, एल्जाइमर, पार्किंसन, डिमेंशिया, ये मतलब पार्किंसन में भी ऑटिज्म, ये मेंटल हेल्थ रिलेटेड जितना भी फोरे है वो एलोपैथी उसमें रिजल्ट नहीं दे पाती है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, तो स्ट्रेस, एंजाइटी एंजाइटी, इसमें डिप्रेशन भी में बहुत मिरेकलसली काम करती है। देखिए हमारी पैथी का सबसे बड़ा जो स्ट्रांग पार्ट है जिसको हम लोगों से कनेक्ट करने की बात जी। करें वो ये है कि कोई बच्चा किसी भी बड़े से बड़े बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़े, उसको मोबाइल फोन पे गेमिंग का एडिक्शन लग गया मान लीजिए, तो आप उस बच्चे को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देंगे। एलोपैथी में साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ही उसका एक सॉल्यूशन है। अब आपने जैसे ही एक बच्चे को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिया, था वो डिप्रेशन या वो पैटर्न जो दिमाग में एडिक्शन के जैसा बन गया कि बिना मोबाइल फोन देखे बच्चा जो है वो खूंखार हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, वो सारी चीजें, वो सारे के सारे एस्पेक्ट जो उस बच्चे की हेल्थ को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, क्या उस बच्चे की हेल्थ किसी भी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट देने के बाद क्या वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा? क्या उसके कैरेक्टर उस पे ये लिखा जाएगा कि ये बच्चा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट ले रहा है? हमारे प्रोसेस में हम पेशेंट को टच नहीं करते, कुछ खाने को नहीं देते, कोई एक्सरसाइज नहीं कराते, कोई प्रेशर पॉइंट नहीं दबाते, कुछ नहीं। हम सिर्फ ये मंत्र रखे, मंत्र की ऊर्जा उठाई और आपसे बोला कि हीलिंग रिक्वेस्ट दो कि मुझे जो है हील कर दो, मैं बिल्कुल ठीक होना चाहता हूँ। अब लगता है कि मान लीजिए आपकी सिचुएशन खराब है, आप किसी आईसीयू के तौर पे अगर लेकर चले तो आपके बिहाफ पे जो आपका पेशेंट का अटेंडेंट है वो ये रिक्वेस्ट दे दे, मैं एक्स की मम्मी ये आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरा बच्चा जो है बिल्कुल ठीक हो जाए, इसका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाए। तो हमने मंत्र उठाया डाल दिया। जब हमने मंत्र उठाकर आपके अंदर डाल दिया, आपका पैटर्न तो पहले एक हीलिंग हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, मल्टीपल हीलिंग्स करी तो 2-5% से शुरू होके और 70-80% का जो बेनिफिट है वो 5 दिन 10 दिन के अंदर आ जाता है। उसके बाद जब आपको बेसिक्स में पता चल गया कि आप चेंज है, अब आपको लंबे समय तक हीलिंग लेनी है, तो अब हम हमारे मास हीलिंग पे जाओ और जूम पर अपनी हीलिंग लो। मास में 100 जने हो, 200 हो, 2000 हो, दैट डजंट मैटर। हम एक साथ उतने सारे लोगों, क्योंकि महालक्ष्मी की आप शक्ति देखो ना, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट में से मैंने अगर एक बाल्टी निकाल भी ली ऊर्जा की, कौन सा महालक्ष्मी को फर्क पड़ जाएगा? और एक बाल्टी महालक्ष्मी की ऊर्जा में पूरे देश सब लोग आ जाएंगे। तो हमने एक ऐसा मोडालिटी आइडेंटिफाई करा जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। इफेक्ट हैं या नहीं ये तो लोग बताएंगे, हमारा रिसर्च है। हम प्राइमरली अपने आप को अगर बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे कि हम रिसर्च कर रहे हैं। किस पे रिसर्च कर रहे हैं? संस्कृत के अल्फाबेट्स के ऊपर। वो संस्कृत के अल्फाबेट जो हमारे देश में अलग अलग भाषाओं के ऊपर छिप गए, जैसे मैंने अठावले वाले ल का क्या कहते हैं उसको, यहाँ की भाषा में थोड़ा अलग तरह से लड़ा ऐसे करके कुछ प्रोनाउंस करते हैं, मुझे वो प्रोनाउंस करना नहीं आता, बट मैंने उसका महत्व देखा। एंड मराठा वर द रूलर्स ऑफ दिस नेशन। मतलब मैं अब अगर मैं अपने यूपी के तौर पे बोलूंगा तो झांसी, रानी झांसी थी, मराठा थी। यहाँ मुंबई मराठा थे। वो कर्नाटका बॉर्डर के पास में जहां वो विजयनगर एम्पायर और इसकी सारी बात करते वहां था। यानी 2/3 देश तो मराठाओं के कंट्रोल में था। फिर अंग्रेज कहाँ से और मतलब वो मुस्लिम कहाँ से हमारे देश के राजा हो गए। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में जो भी चीजें हैं मैं उसमें डिबेट में पढ़ता ही नहीं। मुझे तो ये पता है आप हिंदू हो तो आपके वेद, पुराण, तंत्र, उपनिषद ये सब मंत्रों में दे रखे हैं, संस्कृत में मंत्र लिखे हुए हैं इन सारे टेक्स्ट के अंदर। आप अगर मुस्लिम हैं तो आपके कुरान की आयतें जो हैं जो उस अल्लाह के बारे में बता रही हैं वो अरेबिक में है, उर्दू में नहीं है, अरेबिक में है। अरेबिक से उर्दू करने के लिए ट्रांसलेशन लगता है, तो वो ट्रांसलेशन किसने क्या करा मैं उस डिबेट में जा रहा, बट वहां पर आयतें हैं जिनकी ऊर्जा आप उठाकर किसी भी व्यक्ति में डालेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारे मुस्लिम फकीर ऐसे देखे हैं मैंने जो मंत्रों से चिकित्सा करते थे और उसके रिजल्ट निकलते थे। जैन धर्म में एक भक्तांबर स्तोत्र होता है, तो वो भक्तांबर स्तोत्र में जितने भी मंत्र लिखे हैं वो ह्रीम श्रीम से शुरू होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के जो मंत्र हैं ज्यादातर वो श्रीम ह्रीम से होते हैं, वो जो जैन धर्म के मंत्र हैं वो ह्रीम श्रीम से होते हैं। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये मैं को किसी को मिला
तो मैंने उनसे पूछा कि आप, मैंने सुना है आपको मंत्रों से, बोले हाँ मैं भक्तांबर स्तोत्र से जो है सबकी हीलिंग करता हूँ। तो मैंने कहा मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी पेशेंट्स की हीलिंग करते हैं उसको ह्रीम श्रीम ना करके आप श्रीम रीम कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपके सारे मंत्रों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। अब मैं तो कोई फीडबैक दूंगा किसी को रिसर्च के बेसिस पे दूंगा, मेरा कोई आस्थागत प्रश्न नहीं है। मैं बोलूं कि भाई आप, मैं महालक्ष्मी की भी फोटो ऐसे कर रहा हूँ, महाविष्णु की फोटो या कृष्ण, जो भी आप जिसको भी जैसे मतलब, मैं तो कर रहा हूँ ईश्वर ऐसे करके एक विराट फॉर्म में है। तो मेरा तो हर जगह कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन होगा। मेरे लिए राधा जी को भी बोलेंगे तो भी वो ऐसी दिखेंगी, लक्ष्मी जी बोलेंगे तो भी ऐसी क्योंकि जो भी है यही फॉर्म है। तो मैं इस तरह से इस पूरे प्रोसेस, अब वो जो अरेबिक का मंत्र था या वो जो जैन धर्म का भक्तांबर स्तोत्र का था, या फिर हम किसी और धर्म की बात करें जैसे बुद्धिज्म में, तो बुद्धिज्म के अंदर ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ लक्ष्मी नहीं है, उनके यहाँ लक्ष्मी के नाम पद्मिनी कर दिया उन्होंने, मणि पद्मिनी करके ऐसे वो मंत्र बोलते हैं। तो मतलब एक ऐसा डिबेकल, एक ऐसा डिबेट शुरू कर दो कि भला तुम्हारी लक्ष्मी मेरी लक्ष्मी से सफेद कैसे, तो वो लॉजिकल नहीं होगा ना। तो इसलिए मैं उस कमेंट पे तो नहीं जाता कि रिलीजियस उसमें, पर मैं किसी को मंत्र चैंटिंग नहीं कराता, मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप हमारे मंत्र बोलोगे तभी हम ठीक करेंगे। मंत्र है, कागज पे लिखा है, ऊर्जा उठानी है, आपको आंख बंद करके अपनी सांस पे फोकस करना है, दैट्स इट। और डॉक्टर आरती जो है वो उससे, उस मंत्र से हीलिंग करेंगे। ऐसे ही हम सबको बोलते हैं, ऐसे ही पे पूरा प्रोसेस होता है। अब किसी भी व्यक्ति को जो नॉन हिंदू है, अव्वल तो हम ट्रीट ही नहीं करते, पहली क्लियर कट है, क्योंकि जाएंगे कोई कंफ्लिक्ट आए तो ऐसे कंफ्लिक्ट से क्या फायदा, हमारे पास जितने हिंदू पेशेंट हैं उसी को नहीं ट्रीट कर पाते, तो हम किसी और धर्म के तौर पे क्यों जाएं। पर अगर कोई आता है तो हाथ जोड़ के खुले दिल से सबका स्वागत है। बट हम बोलते ही हैं कि देखिए हम हिंदू धर्म के मंत्रों से चिकित्सा कर रहे हैं, अगर आपको 1% भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो प्लीज आप हमसे कनेक्ट मत होइए, अदरवाइज हमारा प्रक्रिया जो है। पेशेंट हैं वो हाँ बहुत सारे, मुस्लिम धर्म के, बहुत सारे, एक थोड़ी है, बहुत सारे आते ही हैं, कॉन्टिन्यूस आते हैं। देखिए व्यक्ति को लेकिन उसके रोग से मतलब है। लेकिन छुपाते होंगे ये सारी चीजें, है ये सच्चाई है इस बात में, छुपाते बताते नहीं है बाहर। नहीं, बीमारी जो है क्या डायबिटीज सिर्फ धर्म देख के होती है? नहीं, बट यहाँ पे जो धर्म की बात हो रही है कि मंत्र से वो अगर हीलिंग हो रही है, कुछ चीजें उनके ऊपर प्रभाव आ रहा है, तो वो आपसे छुप छुप के बोलेंगे, वो बाहर पब्लिकली बात नहीं करेंगे कि मुझे हिंदू के मंत्र से मेरे ऊपर प्रभाव आ रहा है या असर दिख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, या हो भी तो नो डिबेट्स ऑन इट। देखिए हम पता ही नहीं जब इस बारे हम में जो विषय नहीं, में है। मतलब मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है, हम अपने एंड से भेदभाव नहीं करते। हाँ, और पर अगर आपको लगता हो, आप कभी हरिद्वार में रामदेव जी के आश्रम में जाइए, क्या वहां पे मुस्लिम नहीं आते? हजारों की तादाद में आते हैं। मैंने कश्मीर से इतने मुसलमानों को रामदेव जी के वहां पर जाते हुए देखा। तो मैंने पूछा, बोले भाई जब ठीक हो रहा है तो हमें क्या करना है किसी भी चीज हमें में, तो रिजल्ट से मतलब हमें है। तो रिजल्ट से मतलब है। मेरी वाइफ ठीक नहीं हो रही थी, मेरे को किसी ने कहा कि भाई तुम देख लो। अब हमारे भी तो हिंदू दोस्त हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो हमारी पत्नी की कोई तबीयत खराब हो रही होगी, बेगम की तबीयत खराब हो रही होगी तो वो हमें सलाह नहीं देंगे। ये तो हमें सोचना है कि हमारे को आराम कहाँ जाकर मिल रहा है। ऑन दी सेम लाइन्स लोग बहुत तो अच्छी बात। आएंगे, लोगों को सिर्फ उनके हेल्थ के समाधान से मतलब है। और एलोपैथी में ऐसा नहीं है कि हर चीज का 100% ट्रीटमेंट है। एलोपैथी की अपनी अपनी रेस्ट्रिक्शंस है। एलोपैथी में जितनी भी रेस्ट्रिक्शन है उसके लिए आपके पास में एक कोविड का एग्जाम्पल था ना, कि कोविड में पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका जैसा देश हो, चाहे इटली हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, हर कोई परेशान। सब लोग 5 करोड़ के करीब लोग मर गए। चाइना जैसे डेवलप्ड नेशन के अंदर लोग 2-3 करोड़ लोग मर गए। गड्ढे खोद खोद के जेसीबी से उठा उठा के बॉडियां डाली गई हैं। सबने वीडियो देखी है वो, जो उस टाइम पर फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे वो सब आता था। बट मेरा ऑब्जेक्टिव कहने का ये है, हम रिसर्च क्यों नहीं अलाउ करते? हो सकता है आपको मंत्र चिकित्सा में सिखाऊं और आप एकदम से बहुत सारी ऐसी बीमारियों को खोज करके ठीक कर दें, इररिस्पेक्टिव ऑफ। तो ये हमारा रिक्वेस्ट है भारत, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से, कि वो जो है हमारे ट्रेडिशनल विजडम प्रैक्टिस पे एटलीस्ट रिसर्च शुरू करे, सो दैट कि हम जैसे लोग जो है उनको कोई झाड़ फूंक वाला ना कहे। कभी सर इन चीजों को लेके ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं कि मैं
ठीक कर ही दूंगा, कभी ऐसा अहंकार आता है कभी, क्योंकि इंसान का पार्ट है अहंकार, किसी भी इंसान में आ सकता है, हर उस पेशेंट वक्त कैसे कंट्रोल करते हैं सर? कभी आता होगा कि देखो मैं तो पहले बोला कि हीलिंग तो डॉक्टर आरती करते हैं, बट जब ये जवाब दे देंगे तब मैं ये वाला इसके बाद का जवाब दूंगा, इनका जवाब सुनने के बताइए, बाद। जब आता है कैसे रोकते हैं? नहीं रोकते ह्यूमन नहीं है, नेचर है। क्योंकि कोई भी पेशेंट जो आता है ना, हर एक की डिजीज, हर एक के पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं, और ऐसी ऐसी डिजीजेस भी आती हैं जिनको हमने सुना भी नहीं होता। मतलब हमारी पद्धति में आपकी कोई भी रोग है, उसका एक लक्षण है, उसका एक ट्रीटमेंट है, उसका एक ऑर्गन है, और उसका डेफिनेटली एक थॉट है, उसकी वजह से होता है। हम उसको एड्रेस करते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं। हमें भी कई बार बड़ा एस्टोनिशिंग लगता है कि मतलब बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग होती है। और जब ऐसी चीजें होती हैं तो जब पेशेंट जो चल नहीं पा रहा होता वो जब चलता है, जो बोल नहीं पा रहा होता वो बोलता है, जो सुन नहीं पा रहा होता वो सुन लेता है, तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग होती अपनी है जैसे भगवान है। जैसे दुनिया का अपुनिच भगवान है। नहीं नहीं नहीं, जैसे Excellent. आप अपने बच्चे को पहली बारी चलते हुए देखते हो या बोलते हुए देखते हो ना, ये वो फीलिंग है। अपन भगवान है वो तो हो ही नहीं सकता, हम नहीं हो सकते कभी। लेकिन अहंकार आता है थोड़ा बहुत कभी कि यार ठीक हो नहीं, गया, मतलब एक ओवर अहंकार कॉन्फिडेंस। अहंकार तब हो सकता है आने वाले टाइम में कभी होए, वैसे नहीं होगा, लेकिन ह्यूमन नेचर है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। लेकिन अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो ये है वी आर लर्नर, क्योंकि रिसर्चर है। रिसर्च कभी पूरी इस उम्र में हो जाए तो बहुत आपकी अच्छी महानता बात है है। मैम, वो नहीं अगर नहीं, एक्सेप्ट महानता कर रहे कुछ हैं कि नहीं है, लर्निंग फेज है और महानता चलता रहेगा। लर्निंग फेज है, क्योंकि हमारे इतने दिन नहीं है, इतने दिनों में घंटे नहीं है साल में, जितनी तरह की बीमारियां हैं। हर बीमारी अपने आप में एक यूनिक है, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स की वजह से अगर हो रही हैं, तो सिर्फ उस थॉट को करेक्ट करने से एंड बेसिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने से चीजों में फर्क आ जाता है। और ये मैंने देखा है, इसमें इसमें कोई इफ और बट नहीं है। कभी आता है सर अरे आपको? मैं बताता हूँ ना, या मैं तो वेट कर रहा था कि ये जब अपना आंसर दे ले फिर मेरा पार्ट होता है। देखो आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप ध्यान से देखो। और कभी रणबीर कपूर, उसका क्योंकि फिल्मी चर्चा है, मतलब जी जी जी, चैनल का नाम ही फिल्मी चर्चा है, तो मैं क्यों ना एग्जाम्पल वैसे दूं। रणबीर कपूर, उसके फादर ऋषि कपूर, उसके फादर राज कपूर, उसके फादर पृथ्वीराज कपूर, ठीक। क्या रणबीर कपूर में एटीट्यूड नहीं होगा? होगा। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, ठीक, ये इंडस्ट्री मेरे बाप की है, बाप के तो बाप वो की आता है, है। होगा ना। मैं कहता हूँ ये देश मेरे बाप का है, और बाप से ज्यादा मेरी माँ का है। अगर माँ ने मुझे काबिल बनाया इसके लिए खड़ा होने के लिए, एटीट्यूड 100% है, अहंकार 100% है, पर अहंकार उसके आ गई है और कहीं नहीं, तो बाकी तो चलता रहता सही है, है। अहंकार होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए, लेकिन सही है। मैं अगर कोई चीज नहीं कर पाऊं उसके दम के बिना, लानत है ऐसी जिंदगी पे। मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे, तो बड़ा मजेदार सा पॉइंट है, मैं उसको कंपेयर करने, वो कहते थे अगर कोई व्यक्ति धन कमाता है और वो अपने जीवन काल में 5,000 करोड़ रुपए से कम धन कमाता है, लानत है ऐसे जीवन पर। क्या बोलते थे? लानत है ऐसी जीवन पे। कितने पैसे कमाने के लिए? 5,000 करोड़। तो मेरी तो अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है कि मैं बोलता हूं कि अगर आपने इंडिपेंडेंटली पूरे ईमानदारी के साथ में एक सिचुएशन मेरे सामने रखी कि मैं किसी को ठीक ना कर पाऊं, मतलब व्हेन इट इज ए स्टैटिस्टिकल प्रूफ कि आपने मुझे 1,000 कैंसर पेशेंट दिए और मैं उनकी हीलिंग करूं, मैं नहीं करती हीलिंग, यही है, बट एंड ऑफ द डे हम काम तो मिलके ही करते हैं। तो अगर आपने मेरे को 1,000 पेशेंट दिए और एक पूरा टाइम फ्रेम दिया 4-6 महीने के हिसाब से कि ठीक है आप करके देखो क्या कर सकते हो, तो हम उसकी कृपा से रिजल्ट देकर दिखा सकते हैं विद एटीट्यूड। नहीं, यहाँ पे विदाउट एटीट्यूड है। मतलब वो ठीक बात है, जो पॉजिटिव जो एटीट्यूड, जो पॉजिटिव मतलब उसके एटीट्यूड होना तौर पे चाहिए। बहुत अच्छे देखो जी, हम लोग कहते हैं अपने attitude रखो, लेकिन ईश्वर पे positive। अगर विश्वास नहीं है, नहीं, विश्वास पूरा है। अपने ईश्वर पे विश्वास नहीं है, तो लानत है ऐसे जीवन में, और किसी ज्यादा क्या कह सकते हैं। ये बेकार है, हम लोग किसी काम के नहीं मिलते है। हैं ऐसे लोग तो क्या बातें होती है सर, जहां आपका विश्वास है उनके नहीं है। घर में भी कभी कभी लोग ऐसे मिल जाते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, वहां पांचों पे उंगलियां एक बराबर नहीं नहीं होती। होती। लेकिन ना इनिशियल फेज में हाँ बहुत चीजें आई सामने, लेकिन अब नहीं, जब रिजल्ट्स आते हैं तो रिजल्ट्स अपने आप कोशिश बोलते हैं। करते हैं उनको
कन्वर्ट करने की, चलो आस्तिक बन जाओ? नहीं, पहले बहुत कोशिश करते थे, अब पहले छोड़ तो हम देते हैं आप? घूमते थे हरे के पीछे, प्लीज हीलिंग करवा लो। अब टाइम ही नहीं होता है इतना, अब तो टाइम ही नहीं होता है इतना। आप कोशिश करते हैं सर, जब आपके आसपास या परिवार में कोई लोग मिल जाते हैं जो नहीं मानते हैं, आप कोशिश कर रहे हैं कि यार सही चीज है? देखो जी, एक दंड विधान है। आप इसको ऐसे लेकर चलो, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि देखो फलाना व्यक्ति को देखो, ये ब्यूरोक्रेट है, ये जुडिशरी हाँ, है, ये कंपेयर पॉलिटिशियन है। माँ बाप सबसे किसी ज्यादा करते हैं तो मतलब बच्चों हर को एक लेके। जगह बच्चों को एक कंपैरिजन, देखो ये कितने बड़े बन गए, ठीक है। वो कभी इस बात को नहीं देखते कि आपने अपने बच्चे को जैसे तैयार करा और उन सब ने अपने बच्चों को जैसे, आप बिहार से हो, मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ बच्चे या तो आईएएस बनते हैं, या फौजी बनते हैं, या पुलिस में जाते हैं, जी, जी। या जुडिशरी में जाते हैं, नहीं तो एक टाइम था कि इस प्रदेश के लोग डकैत बनते थे, ठीक। वो अगर उनको आप कह दो कि चोरी करा, दिमाग खराब है, हम चोरी करेंगे, हम डकैत हैं, ऐसे करके बोला जाता था। मैं टिपिकली जी। झांसी के आसपास चित्रकूट तक एक तरफ वाली बेल्ट हो गई जो यूपी ईस्ट में जा रही है, एक तरफ यूपी वेस्ट की बेल्ट हो गई। तो वहां पर जो है इस बात को बोला जाता था, अच्छा हम चोरी करेंगे, इतने सब स्टैंडर्ड है, हम डकैत हैं। ये कहानी कहाँ से आई? हर चीज में एक प्राइड एसोसिएट होती थी कि आप कोई चीज क्यों, क्योंकि एक टाइम पर जितने भी राजा थे और उन्होंने जो है, चाहे वो मुगल्स हो चाहे वो ब्रिटिशर्स हो, इनका राज्य स्वीकार नहीं करा, तो वो विद्रोही डाकू का स्वरूप लेते थे, इसलिए ये कहानी है। तो हमारे यहाँ जो कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म है, उसमें कोई बाल बराबर चीज ऐसी नहीं है जिसमें एटीट्यूड ना हो। और हम और अब तो मतलब ऐसे प्रदेश है ना, हमें बचपन से एटीट्यूड ही सिखाया जाता है, तो बिना एटीट्यूड के हम कोई काम कैसे करेंगे? बट दम उसी का ही है, जिस दिन अपने हम अंदर से वो सिर्फ दम चला हम जाएगा सिर्फ वो है ना, तो फिर हम भी क्या खत्म। बोलते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, क्रेडिट लेते हैं, राइट। करने वाला जो पेशेंट ठीक होने के लिए आया है, उसको भी ठीक भगवान ने ही करना है। हमने किसी को ठीक क्या करना है, मतलब मंत्रों ने ठीक करना है, लेकिन मंत्र उसके पास में जाए, वो भी मर्जी उसी की है, लेकिन फिर भी हमें क्रेडिट मिलता ही है। भगवान की कृपा से सब काम हो रहा है और नाम अपना हो रहा है। एग्जैक्टली। तो वो क्या था, जब बीच में ये शाहरुख खान के बेटे का कोई इवेंट हुआ था ना, तो बहुत नेगेटिव पब्लिसिटी हुई थी चारों तरफ, ध्यान है आपको? बैड सारे से बॉलीवुड जो सीरीज आई थी, उससे पहले ड्रग्स वाले जब वो केस में। ड्रग्स वाला मैटर आया और चारों तरफ एक नाम हो रहा था और सब लोग शाहरुख खान के पीछे पड़ गए, इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा। तो मैं देख रहा था, एक इंटरव्यू शाहरुख खान का आया, तो उसमें शाहरुख खान से पूछा कि अच्छा शाहरुख भाई, आप एक बात बोलो, ये जो कुछ भी चल रहा है, ये सारी चीजें इस समय आपके उसके तौर पर है, क्या ये सब आपको खत्म कर सकते हैं? ना। वो जो जिस तरह से उसने वो कागज फेंका, आप आज भी वो कभी कभी दिख जाता है वो यूट्यूब पे या उस पे, वो इंटरव्यू का वो आधा मिनट 1 मिनट का है, वो जो चमक थी ना आंखों की, वो चमक बड़ी जरूरी है। मिटाने के लिए तो आपको पूरी दुनिया मिटा सकती है, बट अगर उसका अंश है, सारे एक साथ भी आ जाओ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। टेस्ट ही तभी है भाई, आप जो है कोयले को पीट रहे हो हथौड़ी से, टेस्ट ही तभी है ना, फिर वो अंदर से हीरा निकलता है, हर जगह थोड़ी निकल जाता है। बट जब उसकी कृपा होती है कि कितना भी कूटो, एक लेवल के बाद जो तोड़ने वाला पार्ट है वो काम नहीं करेगा, वो उम्मीद है ईश्वर। सर, इंडस्ट्री में कहा जाता है इल्यूमिनाटी, कुछ नाम, कुछ वर्ड सुना है आपने? मैंने सुना है। नकारात्मक शक्ति है, कुछ नेगेटिव एनर्जी जो लोगों को पावरफुल बना देती है। क्या सच में ये काम करती है? जो स्टार्स, बड़े बड़े एक्टर हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उसकी मदद से इतना बड़ा स्टारडम अपने हासिल किया। क्या सच में ऐसा होता है? देखिए, मैं पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं उनके हिसाब से अपना एक्सप्रेशन पर्टेनिंग टू इल्यूमिनाटी बताता हूँ। मैंने अभी तक के पूरे सिस्टम में क्या पढ़ा, सुना, समझा है, उसके तौर पे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? क्रिश्चियनिटी। 220 करोड़, टोटल 800 करोड़ की आबादी है ग्लोबल पॉपुलेशन के तौर पे, उसमें 220 करोड़ जो है क्रिश्चियंस हैं, 190 करोड़ मुस्लिम्स हैं, 100 करोड़ बुद्धिस्ट हैं, 100 करोड़ हिंदू हैं, रेस्ट मिक्स्ड है, ठीक है, जो कांस्टेंट ट्रांसफर। और ये नंबर्स जो है कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मर है, हर एक का एक एक सेक्शन है। जितने भी क्रिश्चियनिटी है वो सब वेटिकन चर्च से जुड़े हुए हैं, जितने भी इस्लाम है वो मक्का मदीना से जुड़े हुए हैं, जितने भी बुद्धिस्ट हैं वो अपने बुद्धिज्म के सोर्स कोड पे जापान और चाइना ऐसे करके वो कनेक्टेड है, ऐसे करके ये पूरा का पूरा है।
एक हिंदुओं का सेगमेंट है जो 115 करोड़ है ग्लोबली, उनका कोई भी एक देवता नहीं है। वो कहीं शिव जी के बकेट में, कोई विष्णु जी की, कोई राधा कृष्ण की, तो कभी वो इस्कॉन वाले एंड ऑल दोज ऐसे करके आते हैं। तो मैं आइडेंटिफाई कर रहा था कि ये जितने भी जगह हैं इनमें कितना बड़ा चंदा जाता है। तो आप सोचो 220 करोड़ लोग अगर 1000 रुपए डाल दें तो कितने 1000 करोड़ के तौर पे कहानी हो गई एक साल में। ऐसे करके आप, अब क्रिश्चियनिटी 2000 साल पुरानी है, इस्लाम 2000 साल पुराना है, बुद्धिज्म 2000 साल पुराना है, और हिंदुइज्म इस बकेट में आता ही नहीं है। तो जो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ जो है, जो कुछ भी बना सकती है, वो कितना बड़ा कॉन्सेंट्रेशन होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। इल्यूमिनाती ग्लोबली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है ग्लोबली। वहां पर धर्म, जाति, इन सब चीजों का महत्व खत्म होता है, और वो बहुत पावरफुल एंटिटीज है। और उसको अगर मैं सही तरह से बोलूं तो मेरे अभी तक के अंडरस्टैंडिंग में ये पूरी दुनिया के लगातार पिछले 1000 साल से, एटलीस्ट, नॉट फ्रॉम वन डे और नॉट फ्रॉम टू डे, पिछले लगातार 1000 साल से ऊपर हो गया, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड वॉर्स हो चाहे कुछ हो। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम के अंदर, टिपिकली अगर मैं 10-15 साल लेकर चलूं, ये जो पावर सेंटर था सडनली ये चेंज हो गया और चीजें धीरे धीरे उस हाथ से बाहर निकल गई। टिपिकली ब्रेक्सिट जब हुआ, ब्रिटेन ने बोला कि मैं यूरोप से एग्जिट कर रहा हूं, यूएस ने अपने अपने तौर पे करा, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चेंज हुई। अब हम बिल्कुल एक सीरियस एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं जहां पर किया, तो पावर डाइल्यूशन हो रहा है। अब ये पावर डाइल्यूशन कौन अपने कंट्रोल में लेगा, नोबडी नोज। इल्यूमिनाती है, काम कर रहा है, इसकी मैंने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं वर्ल्ड वाइड, 100 फिल्म एक्टर्स के बारे में, 100 स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के बारे में। मतलब वो एक ऐसा प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट है जो कभी भी किसी भी सिचुएशन को पहले खराब करता है एंड सडनली वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो ये पूरी दुनिया इल्यूमिनाती के इशारों पर ही चल रही है। कब तक चलेगी, इसमें मेरा प्रिडिक्शन ये है कि 2027 में शनि मेष का होगा, नीच राशि में जाएगा, और ये 2.5 साल के लिए शनि मेष राशि में जाएगा। इसमें वर्ल्ड ऑर्डर का जो पावर सेंटर है उसमें एक डेंट आएगा। बट आई फुल्ली टेक योर पॉइंट कि वो जो नेगेटिव, क्योंकि हमारे जैसे जितने भी लोग थे ग्लोबली, उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पूरी दुनिया में जितने भी मेजर देश हैं, उनकी जितनी भी मेजर पोजीशन है, सडनली वहां पर हिंदू धर्म वाले लोग जो हैं वो एकदम पोजीशंस चेंज कर रहे हैं, ग्रोथ ले रहे हैं। तो आप देखते हैं ना, सडनली ये यूएस की फलानी काउंटी के अंदर ये एम्बेसडर आ गया, इधर ये आ गया, उधर, ऐसे करके वो जितने भी टेक्नोलॉजी देख रहे हो वो ग्लोबली चल रही है। क्यों चल रही है, क्या चल रहा है, वो मुझे भी नहीं पता, बट पावर सेंटर, पावर का जो एपी सेंटर है उसमें एक चेंज हो रहा है, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि आपने बहुत सीरियस क्वेश्चन का, अभी तो मैं हंसते हंसते ही जवाब दे रहा था। जरूरी तो I लोगों think को, अगर कभी भी आपकी मेरी बात से रिसर्च रही सहमत है नहीं सर, तो रिसर्च आपकी आनी चाहिए लोगों तक, आपकी जानकारी है तो जाननी तो चाहिए लोगों को। वेरी राइट। आपने रिसर्च की है, लोग बिना रिसर्च के इतना जान लेंगे तो बहुत बड़ी बात है ना। मैम, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि कर तो भगवान रहे हैं, नाम हमारा हो रहा है, ये तो अच्छाई की बात हो गई। बट बहुत बार कुछ लोगों में इतनी पावर होती है कि किसी के ऊपर नेगेटिव एनर्जी भेज सकते हैं, किसी का काम खराब कर सकते हैं, किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं। तो क्या वहां भी भगवान कर रहे हो, नाम उनका हो रहा है? होता तो ऐसा ही है। तो क्या भगवान किसी का बुरा चाह सकते हैं? बुरा नहीं चाहते, जो कर रहा है वो भी और जो करने दे रहा है वो भी, दोनों का ही तो कार्मिक्स है ना। ये लक्ष्मी जी का आज हम जो भी हैं, अच्छा या बुरा, जिसने हमारे साथ में जो भी किया, हम उसका कॉम्बिनेशन है। और हम उन दोनों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अच्छा या बुरा कुछ भी हमारे साथ में किया। क्योंकि अगर वो अच्छा ही अच्छा करते रहते, कि कुछ भी कोई भी कर सकता है ना, हमारे को हम दोनों को रेयर होने में एक पूरा, पता नहीं गांव नहीं, पूरे देश ने ग्रूम किया है। लेकिन अच्छा या बुरा जो भी किया, उसके बेसिस पे हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं, राइट। हर एक का प्लेटफॉर्म ऐसे ही तो बनता है ना। तो सिर्फ
कोई जिंदगी खराब कर रहा है, हो सकता है किसी लाइफ के किसी पॉइंट पे किसी ने करने की कोशिश भी की होगी, लेकिन जब कोशिश की होगी उस टाइम पे उसको हार मिली या जीत मिली, ये डिबेट का मैटर नहीं है। लेकिन आज जो प्लेटफॉर्म पे है कोई भी, हम या कोई भी, उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए वो भी एक सीढ़ी थी। एंड जो गलत कर रहा है वो अपना कार्मिक कहीं ना कहीं खराब कर रहा है। तो लाइफ इतनी नहीं है कि हम 20 साल जिएंगे और या 25 साल जिएंगे, लाइफ तो इसके बाद में भी होगी ना, क्योंकि पिछली लाइफ का आज हम भुगतान कर रहे हैं, इसके बाद में भी तो कहीं पे लाइफ होएगी ना हमारी, उसके बाद में हमें वो सब बेयर करना पड़ेगा। मतलब अच्छा करने के लिए भी भगवान हमें शक्ति देते हैं और बुरा करने के लिए भी शक्ति भगवान ने नहीं, हमें इसको शक्ति ऐसे दी नहीं, है, ये वो भगवान ने डॉक्टर हमें आरती सिर्फ साहब शक्ति दी है। अच्छा या बुरा, हमारा जो बैगेज बना है वो हमारे पास्ट लाइफ्स के अकॉर्डिंगली बना है। हमें उस बैगेज में जो भी अच्छा या बुरा हमारे साथ होएगा वो हमें सब बेयर करना है, विदाउट इम्पैक्टिंग आवर नेक्स्ट कार्मिक। देखो जी, ये तो ज्ञान की बात हो गई, ठीक है, मैं इनकी बात हमेशा सुनता हूँ। और फिर मेरा एक किताब है लक्ष्मी तंत्र। लक्ष्मी तंत्र के अंदर इंद्र ने लक्ष्मी से पूछा, माँ आप मुझे एक बात बताओ, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, आप सब पे नियंत्रण कैसे करते हो? उन्होंने कहा विरोध से। किससे? विरोध से। विरोध से। आप तब तक लक्ष्मी अर्जित कर सकते हो जब तक आप अपना विरोध ही ना उत्पन्न होने दो। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, ये जो बात कर रहे हैं ये एक तरीके का सुपरफिशियल थ्योरी है, कार्मिक साइकिल ये वो। मैं तो बिल्कुल मैं मानते नहीं कोई कार्मिक साइकिल। क्या मतलब? भगवान को अपना काम ही नहीं करना आता कि जी पिछले जन्म के जितने भी पोतड़े थे वो इस जन्म में मुझे ढोने पड़ेंगे और मुझे ही धोने पड़ेंगे, बाकी कोई और नहीं है पूरे सिस्टम में। कृष्ण अर्जुन संवाद महाभारत के तौर पे उन्होंने कहा ये जितने भी है पहले ही मर चुके, तू अपना कर्म कर और श्रेय ले। कर्म क्या था? क्या कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि भाई फलाने पेड़ के नीचे चला जा, तुझे ज्ञान प्राप्त होगा, तप करने जा, मोक्ष प्राप्त होगा। उन्होंने कहा भाई जिस जाति धर्म में 10 जन्म लिया है, क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, बिना युद्ध करे, बिना सबकी रक्षा करे, गलती से भी मर गया तो नरक भोगना पड़ेगा। मैं तेरे साथ में खड़ा हूं, डरता क्यों है? सिर्फ अपना धर्म कर, अपना कर्म कर। और कर्म क्या था? जिस जाति नक्षत्र में, मतलब जिस जाति धर्म में आपने जन्म लिया है उसके अनुसार अपना कर्म करना। अदरवाइज तो आजकल के जितने भी लोग हैं, अरे जैसे भी जे इन्होंने बोला वैसे ही वो भी बोलते हैं, अरे कार्मिक साइकिल है, पूर्व जन्म नहीं, है। बट अगेन आप जिस जाति में जन्म लेते हो वो भी आपके पूर्व जन्मों का ही अब मैं impact XYZ होता है। हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, तो फिर अगेन आई वाज सेइंग द सेम थिंग। मैंने ये बोला कि आप जहां पे भी हो, इम्पैक्ट आपका है। आपके पास में एक जाति है, वो भी आपका कार्मिक है। आपने उसमें रह के विदाउट इम्पैक्टिंग योर नेक्स्ट लाइफ जो भी मिलेगी डिपेंडिंग अपॉन योर कर्मास, उसको इम्पैक्ट किए बगैर आपने काम करना है। और हम लोग सभी जो आज जिस पॉइंट पे खड़े हैं, हमारे साथ में कुछ अच्छा या कुछ बुरा के कॉम्बिनेशन से खड़े हैं। अगर लाइफ में कुछ बुरा ही नहीं हुआ होता तो डेफिनेटली रिसर्च नहीं होती थी। ये बुरे और अच्छे की बात ही नहीं है ना। मैं तो जो डिबेट की बात कर रहा हूँ वो डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि कृष्ण ने क्यों नहीं ये वाला ज्ञान बखाया। क्लियर कट है, एक ही एस्पेक्ट। कृष्ण ने अर्जुन को बोला अपनी जाति के अनुसार काम कर। उसने नहीं बोला भाई तू तपस्या करने जा, मेरा विराट स्वरूप दे, तुझे युद्ध करने की जरूरत क्या है, इन सबको तो मैं कल अकेले ही मार दूंगा। वो कहीं कोई वो नहीं है। तो अगर मैं कृष्ण को संपूर्ण कला युक्त परम ईश्वर मान रहा हूं, मैं तो मैं मान ही नहीं रहा, बट अगर मैं मान रहा हूं तो वो कृष्ण ने 12 वर्ष तप करके सुदर्शन चक्र प्राप्त किया, ना कि बांसुरी। हमने ईश्वर को ही कलुषित कर दिया अपने निजी लालच या जो भी कारण से। ईश्वर क्या है? वो आजकल नहीं महिलाएं लेके बैठी रहती हैं हाथी में, गोदी में, कि मैं कान्हा को लेके जा रही हूँ, कान्हा। हाँ। अरे भाई वो कान्हा को बड़ा कब होने दोगे? कब वो सूंड से उठा के हाथी को फेंक के मारे किसी भी कंस के तौर पे? ये जितने भी कंस जरासंध चारों तरफ घूम रहे हैं, उसकी ओनरशिप कौन लेगा? वही गोदी का कान्हा। ऐसा थोड़ी होता है। सच में ये क्यों ऐसा चलन चल रहा है कि हर जगह कृष्ण का वो रूप बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोग उसी की पूजा भी करते हैं, बाल रूप। देखो जी, जिस दिन भारतीयों में भी हिंदू, उसे अपनी शक्ति पता चल गई, पूरा विश्व एक तरफ हो जाएगा।
उसको उसकी शक्ति नहीं पता चलनी चाहिए। मैं मंत्र चिकित्सा का केवल एक उदाहरण सामने रख रहा हूं, और मैंने सिर्फ हाथ पे कागज के ऊपर एक मंत्र लिखा, आपकी ऊर्जा ऊपर नीचे चेंज हो गई। मैं उस चिंतन को कि आप ईश्वर के बिना शक्तिशाली हैं या ईश्वर के साथ शक्तिशाली हैं, उस चिंतन को इन्वोक करने की बात कर रहा हूं। मेरी कार्मिक साइकिल क्या होती है? मैंने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, मेरा काम है शिक्षा लेना और शिक्षा देना। मैं मेरा कर्म कर रहा हूं, वो कर्म जो कृष्ण ने बताया। अगर आप ब्राह्मण हो के या जो भी आप जाति के तौर पर हो, आप वो कर्म नहीं कर रहे जिसके कारण आपको जिस जाति में जन्म मिला, आपकी समस्या है, मेरी नहीं है। मैं मुंह देखी बात नहीं करूंगा कि अच्छा जी इसके सामने बोल रहा है तो नहीं, मैं जातियों पे बात नहीं करें। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारी जाति है, हम ब्राह्मणों के घर में पैदा हुए, हमारी चॉइस नहीं थी पैदा होना। कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर में नहीं पैदा हुआ, वो किसी शेड्यूल कास्ट का, उसको रिजर्वेशन मिला और रिजर्वेशन के बाद उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके बड़ा उच्च अधिकारी बन गया, वो उसका प्लस और माइनस है। एंड मैं तो ब्राह्मण घर पैदा हुआ हूं, तो मेरे को तो वही करना चाहिए ना जो मेरा बना है। जिस चीज के लिए, किस चीज के लिए बनाऊं मैं? ब्राह्मण एक ही चीज के लिए बना है, शिक्षा लेना और शिक्षा देना। मैं वो काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से, दिल से कर रहा हूँ। किसी के भी बच्चे को परफेक्ट बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो सारी खोज करी, और हम दोनों जने मिलके वाला कर रहे हैं। मैं किसी भी डिबेट या उसके तौर पे कि मैं डिप्लोमेटिक कोई आंसर दूं, कोई डिप्लोमेसी नहीं, सीधा साफ स्पष्ट। ईश्वर ने मुझे जहां जन्म दिया, मैं उसके अनुसार काम कर रहा हूँ। ठीक है जी। जी सर, जो काम आप कर रहे हैं, जैसे मंत्र की बात कर रहे थे हम, वो तो आपने लाइव मुझे दिखाया कि इसका क्या प्रभाव हो सकता है। आज के टाइम में इन चीज़ों को बहुत लोग अंधविश्वास भी मानते हैं। इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए कितने तैयार हैं आप? कुछ ऐसे भी आपके सामने मिले भी होंगे ऐसे लोग? बहुत सारे लोग हैं, आए दिन इस बात का वो हमें अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है कि फ्रॉडिया है। ये नए बाबा है, हाँ, ये नए बाबा हैं जी, फ्रॉडिया बनने के काम करने के हिसाब से बहुत सारे लोग बोलते हैं। पर मैं कहता हूं, अगर ईश्वर है, वो अपनी सत्ता मनवाना भी जानता है। अगर ईश्वर है तो, अगर आप ईश्वर नहीं मानते ठीक है, मत मानो, पर जिसको आप मना कर रहे हो काम तो उसी के अनुसार चलेगा। मैं तो डर के मारे जो है, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना जैसे कि तुम भगवान से प्रेम करते हो या भगवान से डरते हो। मैं तो भाई बाप है, डरना ही चाहिए। माँ है, कभी भी मार सकती है। आप ये सोचो कि नहीं मैंने उसे माँ बोल दिया, मैंने उसकी सारी राइट्स खत्म कर दी, कभी भी चपत लग सकती है किसी भी चीज पे। चॉइस उसी की चलेगी फाइनली, बाकी कुछ नहीं। बहुत लोग कहते हैं सर कि पूजा पाठ करने से, जैसे मुकेश अंबानी से बहुत पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े लोगों को देखा, करोड़पति लोगों को पूजा पाठ में ध्यान रखते हैं, वो बहुत कुछ मानते हैं वो। लेकिन बहुत ऐसे भी एग्जाम्पल देखेंगे जो पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करते फिर भी अमीर है। तो क्या ये भगवान का उपासना करना ही आपको अमीर बनाता है, या जरूरी नहीं है जो नास्तिक है वो उसी अमीर बन सके? वहां कौन सी शक्ति काम करती है फिर? देखो जी, मेरे गुरुजी बोलते थे 3 चीजें हैं, जन्म पत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष और एक बड़ी आर्थिक योजना। ठीक, जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, आप कभी धनवान नहीं बन सकते। तीनों चीज साथ में होनी चाहिए। तीनों चीज एक साथ होनी चाहिए, जन्म पत्री के उपाय, घर के वास्तु दोष और एक बड़ी आर्थिक योजना। अब आप ऐसे मानकर चलो, इस सिचुएशन में मार्क जकरबर्ग ले लो, बिल गेट्स ले लो, कोई सा भी बड़े से बड़ा, कि भाई उन्होंने जन्म पत्री के उपाय नहीं करे और उनके पास कोई वास्तु दोष वाला भी कहानी नहीं थी। मतलब गाड़ी जो है सिर्फ एक बटन स्टार्ट की दूरी पर थी। वो बटन स्टार्ट क्या था? बड़ा लक्ष्य। वो बटन स्टार्ट क्या था? बड़ा लक्ष्य। उनके पास वो बड़ा लक्ष्य आया, वो बड़े हो गए। बट जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, मार्क जकरबर्ग की एक स्टोरी है जो बहुत जगह पॉपुलर है, वो जो है वो क्या, एप्पल का जो ओनर था वो उसके साथ में बात कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं फेसबुक बेचूं या नहीं बेचूं। ही सेड, अगर तुम्हें अपने दिल की आवाज सुननी है तो तुम यहाँ से उठो, भारत में जाओ, भारत में नीम करौली बाबा का आश्रम है, उस आश्रम में जाके कुछ दिन कुछ रातें वहां स्पेंड करो और फिर अपने अंदर की आवाज को चेक करो, तुम्हें क्या आवाज आती है। उसके बाद मार्क जकरबर्ग ने बोला कि मैं फेसबुक नहीं बेचूंगा। तो अगर वो आपने क्वेश्चन थोड़ी देर पहले पूछा था ना कि कोई अपना धर्म छिप के पालन कर रहा है या प्रकट में, दुनिया का धर्म लक्ष्मी धर्म ही है। मैं सिर्फ पूरी दुनिया को ये बता रहा हूं कि कोई हमारे धर्म का ना होके फिर भी छिप के हमारी प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व कर रहा है। आप क्यों नहीं कर रहे? आपको किस चीज का डर है?
हमारे देश से कोहिनूर कोई चुरा के ले गया, कोई बड़ी बात नहीं, लुटेरे थे, आए लूट के चले गए जो रखा था। अब हम थे ही इतने अमीर कि हमारे पास कोहिनूर भी बक्सों में भरे हुए रखे थे। तुम ले गए, ले जाओ, कोई सा फर्क पड़ रहा है। लेकिन तुम मेरे यहाँ की मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों ले गए? मैन्यूस्क्रिप्ट ले गए, वो सारी जर्मन में और उन सब जगहों पे ट्रांसलेशन क्यों हुआ? आज भी ऑक्सफोर्ड और इन सब जगहों पे मेरे देश की मैन्यूस्क्रिप्ट सारी की सारी पढ़ी है। क्यों पढ़ी है? मेरे ही देश में सारी किताबें ले जाकर मुझे ही धर्म का मार्ग बता रहा है कोई, तो वो खुद नहीं फॉलो कर रहा होगा। तो वो लक्ष्मी की शरण में जाना सबके कल्याण का मार्ग है, ऐसा मेरे को लगता है। सर, मंत्र की बात चल रही थी, और क्या हर जितने तरह के प्रॉब्लम्स हैं हमारी लाइफ में, सबका सॉल्यूशन सिर्फ एक मंत्र है, या अलग अलग हर प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग मंत्र आप बताते हो पाए? देखो जी, गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, पहली चीज लाक्ष्मी जी की उपासना करे। दूसरी चीज, अपने घर का साउथ ईस्ट जो है, जिसको कि हम मंगल का क्षेत्र कहते हैं, वहां पे लाल रंग, मंगल, लक्ष्मी जी का पूजन, दीपक जलाना रोज के रोज, और लाल उससे ही पूरा वो अटायर सजाना। ये सेकंड पार्ट हो गया जो रोज करना चाहिए बड़ी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए। दूसरा, कुत्ता, आप मुंबई शहर में रहते हो तो यहाँ पर मछली और चींटियां और चिड़िया, इनको रोज जिमाना चाहिए। कितने वैल्यू से? 10%। आज आप 1 वर्ष मुझे दीजिए, और इस 1 वर्ष में आप ये डिफाइन करिए कि लेट सपोज आप जो है 10,000 रुपये रोज कमाते हैं फॉर एग्जाम्पल। आपने 1,000 रुपये रोज का खाना चिड़ियाओं को देना है, कुत्तों को देना है, मछलियों को देना है, और फिर भी जो उसके तौर पर है वो चींटियों को देना है। तो जो बरगद और पीपल के पेड़ है, यहाँ मुंबई में थोड़े कम है, बट जरा सा भी हम बाहर निकलेंगे तो हमें मिल जाएंगे। तो वहां पर जो है हमारे को ये चीजें करनी है। आपको लगता है कि आपका जो ओवरऑल जो हेल्थ और वेल्थ के रिलेटेड प्रॉस्पेरिटीज रुकी हुई है, मैं जितना भी एफर्ट कर रहा हूँ वो क्लियर नहीं हो रहा। यहाँ के जितने भी गंदे नाले हैं उसमें अपने वजन के बराबर फिटकरी डालनी है। यहाँ आसपास की जो नदियां हैं उसमें अपने वजन के बराबर कच्चा कोयला डालना है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ के नाले शुद्ध होंगे, वहां की नदियां शुद्ध होंगी। नदी नाले शुद्ध होने से जो है आपकी कार्मिक साइकिल इनके हिसाब से क्लीन होनी शुरू हो जाएगी, और जब वो क्लीन होगा आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके जो लिटिगेशंस हैं वो घटने शुरू हो जाएंगे, एंड दैट्स हाउ मुझे लगता है कि आपकी एक लार्जर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी होगी। बट ये सिर्फ अगर इस प्रॉस्पेरिटी के तौर पे बात करें तो मैंने इसमें सारी शक्तियों को इनकॉर्पोरेट करा। मैंने शनि को चींटियों से कनेक्ट करते हुए शनि की रेमेडी आइडेंटिफाई कर ली, वो आपको बता दी सिर्फ एक छोटे से लाइफस्टाइल में, कि आपने रोज के जो पैसे कमाए उतने पैसे का दशांश जो है कि वो आपने रोज के रोज खर्च करना है। तो जब आप इस तरह से कर रहे हो, अब गरीब आदमी आप कहोगे कि 1,000 रुपये रोज कमाता है, वैसे तो मुंबई में 1,000 रुपये रोज में कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी हम ये मान लेते हैं कि 1,000 रुपये रोज के हिसाब से, तो वो 100 रुपये रोज के तौर पे कर सकता है। कोई कहे मैं तो बिल्कुल निपट निर्धन हूँ, मेरे पास तो 1,000 रुपये भी रोज के देखने को नहीं है। आपको 10 रोटी मिली एक दिन में खाने के लिए, आप एक रोटी छोटे छोटे टुकड़े करिए, वो चिड़ियाओं को, चींटी को, मछली को डाल दीजिए जहाँ भी आप रहते हो उसके तौर पे। आप देखेंगे कि 1 साल ऐसा करने के बाद आपकी फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी जो है वो 40 गुना बढ़ जाएगी। 1 साल से 40 गुना, ऐसे करके 3 साल, 4 साल, 5 साल आप इसी प्रोसेस को करते जाइए। आप देखोगे कि हाँ भाई, ये कपिल शर्मा जो इस समय सबसे बड़ा रोल मॉडल है, आप उसको देखिए, उसकी मदर और सारी फैमिली जो है कॉन्टिन्यूस दान कर रही है। ये मुकेश अंबानी कॉन्टिन्यूस दान कर रहे हैं। बिल गेट्स 900 करोड़ खाने के पैकेट बांटे थे, आज से 10 साल 12 साल पहले का डेटा बता रहा हूँ, जो इनकी गेट्स फाउंडेशन और उसके तौर पे था, तो उसने 900 करोड़ खाने के पैकेट बांटे थे। टी सीरीज वाला आज भी उसका वैष्णो देवी पे जो है वो भंडारा चलता है। क्या टी सीरीज वाले की फैमिली प्रॉस्पेरिटी कम हुई? टी सीरीज गुलशन कुमार के टाइम पर जितने रिच थे आज उससे जो है 100 गुना ज्यादा, 100 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा। ठीक। तो कहने का मकसद ये है कि पूरे सिस्टम में आपको दान करना है, आपको इस इकोसिस्टम की प्योरिटी, प्योरिफिकेशन के तौर पर देखना है, आपको जो है हर लिहाज से उस एस्पेक्ट को देखना है जिसके एस्पेक्ट पे महालक्ष्मी ने इस शहर का चुनाव करा, वो महालक्ष्मी को घर घर तक पहुंचाना है। ये मेरी एक
नेचुरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो मंत्र फिनोमिनली काम करता है, बट मंत्र से पहले जो आपका इनर करेक्शन जो है वो इन सब चीजों से बनता है। तो हमारे शहर में जितने भी लोग नई नई मतलब इस शहर मुंबई शहर के अंदर जो कोई भी आता है उसके अंदर ना एक अलग जील होती है, कुछ करना है, उनको वो थकान नहीं होती। तो ये शहर थकने नहीं देता। इस शहर में जो मुंबा देवी का जो वो एस्पेक्ट है वो आपको थकने नहीं देगा, आपको नेक्स्ट लेवल पे ग्रूम करेगा। यहाँ पे 3-4 मंदिर है ना बड़े खास खास। जी जी। तो एक में मंदिर में तो वहां पर वो भी जाते हैं, गणपति। अंबानी जी भी जाते हैं वो उसके तौर पे। अच्छा। बाबुलनाथ। हाँ, महादेव का मंदिर है वो शायद। बाबुलनाथ जो है ये बेसिकली नाथ संप्रदाय का पूरा प्रोसेस है। बाबुलनाथ जो एक प्रसिद्ध संत हुए जो नवनाथ जो थे उनके तौर पे, जिसकी एक गद्दी जो है वो गोरखपुर है, गोरक्षनाथ पर उसके तौर पे। और वहाँ पे मतलब इतनी सिद्धियां हैं कि वो उन सिद्धियों की वजह से ही सारा है। तो जैसे ये अंबानी परिवार है ये वहां पर जाता है, कॉन्टिन्यूस जाता है। कौन से दिन जाते हैं मुझे ये तो नहीं पता, बट हमेशा। और क्या चढ़ाना क्या करना मतलब वो एक पार्ट अलग है। बट बिना ईश्वर कृपा के कोई भी बड़ा नहीं बना, ये भी नहीं बने। सस्टेनेंस जो है वो जब तक आप उसका हाथ पकड़े हुए हो तब तक सस्टेनेंस है। जिस दिन कोई चैलेंज कर दे तो उस दिन सस्टेनेंस भी चैलेंज हो जाएगी पूरे प्रोसेस में। आप चैलेंज की बात कर रहे हैं सर, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होना चाहिए हार्ड हिटिंग, आप जवाब देना चाहे दे सकते हैं, नहीं देना चाहे नहीं भी दे सकते हैं। बहुत बार जब किसी एस्ट्रोलॉजर्स का वीडियो देखते हैं या किसी भी चीज का कि ऐसा करो, ऐसा करने से करोड़पति बन जाओगे, तो कमेंट्स में कभी कभी आ जाते तो तुम खुद क्यों नहीं करोड़पति हो? जब अगर कोई ज्ञान दे रहा है ऐसा करने से तुम अमीर बन मैं जाओगे। इस पॉइंट के फेवर में भी बोल सकता हूँ, अगेंस्ट में भी बोल सकता हूँ। जी बताइए। ठीक है, एक पार्ट में ये कह सकता हूँ कि रामचंद्र जी की पत्नी को कोई ले गया और वो सुग्रीव के पास गए और उन्होंने सुग्रीव को उसकी पत्नी दिला दी। उसके बाद उनका मार्ग खुला। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति ये बोल रहा है एस्ट्रोलॉजर के तौर पे कि आप ये कर लो और करोड़पति हो गए, वो खुद नहीं हो पा रहा, वो ठीक है, लेकिन उसकी रिसर्च तो है ना जो आपको उसके तौर पे कर रही है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कहने का कि मैं आउटराइटली यस भी कह सकता हूँ, नो भी कह सकता हूँ। दूसरा पार्टी की, जैसे मैंने पहले बोला, जन्म पत्री के उपाय एक पार्ट है कहानी का, घर के वास्तु दोष सेकंड पार्ट है कहानी का, एक बड़ी आर्थिक योजना थर्ड पार्ट है पूरी कहानी का। तो जब आप सारे के सारे एस्पेक्ट को इन टोटलिटी लेकर चलते हो, मैंने जो बुक लिखी है श्रीम, ये एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी वास्तु चक्रा तीनों का इंटीग्रेटेड फॉर्मेट है। हमारे नवग्रह जो 9 ग्रह हैं एस्ट्रोलॉजी में, जिन नवग्रह की बात करी जाती है, वास्तु में हमारे 9 डायरेक्शंस हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और सेंटर। वो ऐसे करके हमारा 9 वहां पर आता है। और चक्रास में 9 चक्र है। तो हमारे यहाँ रेकी प्राणिक वाले 7 चक्र बताते हैं, बट हमारे यहाँ 9 चक्र हैं। तो मैंने जब आइडेंटिफाई करा तो 9x9x9 करके 729 फॉर्म्स का वो आया। 729 श्लोक हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती के अंदर है। 729 ही क्यों है, उसके मैंने सारे रीजंस आइडेंटिफाई करे कि ये एक मॉडल है जो इस तरह चल रहा है। किसी ने उसमें से बहुत सारे श्लोक गायब कर दिए तो मैं रिसर्च करने बैठा, ऐसा क्यों था। जब एक बीज मंत्र में इतनी पावर है तो 729 बीज मंत्र का जो महालक्ष्मी का विराट स्वरूप है उसमें कितनी पावर होगी, वो ढूंढने की वजह से मैं रिसर्च कर रहा था। तो ये बुक जो है बेसिकली 2 बुक्स मैंने लिखी। तो पहली बुक के अंदर तो एस्ट्रोलॉजी वास्तु चक्रा का एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट है, सो दैट कि आप श्रीम के यूसेज को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और क्यों किस व्यक्ति को करना चाहिए, वो पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट है कि आपका मन करा कि मैं जो हूँ वो हीलर बनूं, तो आपका हीलिंग कैसे होना चाहिए, आपको 1 मिनट में सामने वाले की प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए और 2 मिनट में आप किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करके डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए। ये सारी किताब में है। ये 2 किताबें हैं मेरी। एक है श्रीम मायाजाल, जिससे कि मैं श्रीम और श्रीम से रिलेटेड फिलॉसफी लोगों को समझाता हूँ। फिर मैं प्रेरणा की बात करता हूँ कि आप जो है ये 1 मिनट हीलर 2 मिनट हीलिंग जो है इसको पढ़ें, और हीलर बनने के तौर पे आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए नेसेसरी के तौर पे, जो एग्जिस्टिंग हीलिंग मैकेनिज्म आपको नहीं बता रहे। तो सिर्फ किताब पढ़ के लोग हीलर बन सकते हैं कि प्रैक्टिकल आपसे लेना पड़ेगा गाइडेंस? देखिए, वो तो बिना टीचर के कभी कोई चीज नहीं होती है, बट हमने ये कोशिश करी ईमानदारी की कि हम एटलीस्ट आपको 80% सेल्फ सफिशिएंट बना दें। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो वहां पर आपको वीडियोस मिलेंगे, उसका कोई चार्ज नहीं है, आप सिर्फ वहां से देखिए, सीखे, बुक से दोनों थ्योरी प्रैक्टिकल हिंदी है मैच कि करें। संस्कृत में है ये किताबें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। ओके।
और मंत्रों का कोई भी एस्पेक्ट मतलब बिना संस्कृत के कभी पूरा नहीं होता, जी। बट हमने कोशिश करी कि कम से कम संस्कृत यूज करके ज्यादा से ज्यादा उस प्रोसेस को हाईलाइट कर पाए। तो ये हमारा एक उद्देश्य कह लीजिए, या ये हमारे को एक डिवाइन ब्लेसिंग है कि हम ये काम इस सुगमता तक पहुंचा पाए, सो दैट कि बेसिक्स में हर व्यक्ति अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाए। आखिरी सवाल सर, बिहाइंड द सीन हम लोग बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि ऐसा सच्चाई है इस बात में कि शहरों में जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, वहाँ बिहार, यूपी के लोग ही मजदूर क्यों होते हैं बहुत ज्यादा? कुछ ऐसा है, कारण है कि कुछ वहाँ के लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं? देखो जी, ऐसा है, ये शहर, ये प्रदेश और ये देश, इसके जितने भी बड़े से बड़े शहर हैं उसमें लेबर सप्लाई होती है यूपी और बिहार से। जी। ठीक, ये देश, पूरा देश लेबर है अमेरिका और या विश्व के सर्वश्रेष्ठ ओह। उद्यमी परिवारों से। ये अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके इनकी इकोनॉमी 15 सेकंड में खत्म हो जाए अगर ये भारतीय वहां से उठ के इधर आ जाए तो। सब चेन सिस्टम है। सब चेन, तो ये चेन है। आपके यहाँ जब कभी किसी एक बच्चा इस एजुकेशन प्रोसेस में जो कि आईआईटी या एम्स या मेडिसिन किसी भी चीज की तैयारी कर रहा है, वो स्ट्रेस को झेल नहीं पा रहा और झेलते झेलते वो मर जाता है, सुसाइड कर लेता है। वो प्रेशर क्यों बन रहा है? क्योंकि उसको वहां बाहर बैठे हुए पका पकाया बेस्ट चाहिए। आप अपने देश में आईआईटीज बनाते हो, उसमें कितना करोड़ों रुपए का पैसा खर्च करते हो, उसके बाद उसमें जो बच्चे बैठते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट 99 परसेंटाइल वैसे करके, वो सारे बच्चे वहां जाते हैं। वो बच्चों में से कितने बच्चे जो उसमें भी मतलब क्रीम की भी क्रीम है ना, तो जैसे आप दूध और दही और फिर मक्खन, फिर मक्खन के बाद घी, ऐसे करके जो है जो अल्टीमेट घी होता है, वैसे 4 लाख डॉक्टर भारत छोड़कर विश्व में अलग अलग देशों के अंदर काम कर रहे हैं। वैसे 10 लाख इंजीनियर जो टॉप क्वालिटी के हैं, जिनके आगे उनका दिमाग और कोई चीज नहीं आता। ये जितना भी आप चैट जीपीटी वगैरह देख रहे हो, किसी को भी जरा सा ऐसे करके हाथ का झटका मारोगे, वहां पर आपको एक भारतीय बैठा हुआ दिखेगा। तो मेरा देश उन सब के लिए वही रोल प्ले करता है जो मेरे देश के अंदर यूपी बिहार पूरे देश के लिए करते हैं। उस वहां के हर एक व्यक्ति को, उस मिट्टी को, सब चीजों को सलाम है, क्योंकि गंगा ही वहीं से है, इधर से चलती है उस एंड तक जाती है। तो वो गंगा की मतलब जलधारा जो अमृत इधर से उधर सींचती है, तो तभी तो हम यूपी बिहार के जितने भी लोग हैं एक्सेप्शनल पावर में आते हैं। बट ये एक्सेप्शनल पावर कोई दूसरा यूज कर रहा है, मैं वो दूसरे को इस मंत्र चिकित्सा के माध्यम से वो बुद्धि, वो सोच, वो परिपक्वता देना चाहता हूँ। जैसे कि रामदेव जी ने पूरे विश्व में योग को एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर लेकर चले, मैं वही मंत्र चिकित्सा को उस ऑडियंस से, जो ग्लोबल ऑडियंस है, उसको उस मंत्र चिकित्सा की डोमेन पे लाना चाहता हूँ। इसी प्रयास के साथ मैं आपसे मिला था। थैंक यू सो मच सर। और एक सवाल आखिरी पूछ लिया, ये भी एक सवाल का ही पार्ट है। प्लीज प्लीज। सुना है हमने बचपन से, घर की मुर्गी दाल बराबर। घर में कितनी इंपॉर्टेंस, कितनी वैल्यू इन चीजों को लेके? वो सबके सामने नहीं डाटा, नहीं तो अभी थोड़ी देर पहले कट तो अभी बोला था, उसमें कौन सी बात है? वो तो मतलब हर फील्ड में ये है, घर की मुर्गी दाल बराबर। नहीं, हस्बैंड 100%। वाइफ तो ऐसे ही होते हैं और नहीं, नॉर्मल वैसे घर नॉर्मल में ऐसे ही और होते बच्चे लोग हैं। इन चीजों की वैल्यू नहीं करना, माता नहीं, पिता। वैसे बच्चे बहुत वैसे भी करते सोचो हैं। कितना मजेदार लगेगा। देवी, क्या तुम मेरे को एक रोटी लाकर दोगी रसोई से? क्या आज मैं ये सुंदर फल आम के तौर पे ग्रहण कर सकता हूँ? स्वामी, आपके लिए ही है। तो फिल्मी चर्चा है, आपका सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, अप्रोच बहुत बढ़िया मजा आया लगी। सर आप दोनों से बात करके, मैम बहुत मजा आया। थैंक यू थैंक सो आई यू, होप मच। आपको भी थैंक आया हो। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा, है, बहुत हाँ, ज्यादा, बहुत थैंक यू, मजेदार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वेरी थैंक मच।